हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स एडयू। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स कंटिन्यूटी वर्कशीट ऑफ निम सेट अप टू 2023। वर्कशीट मींस प्रीवियस क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस सारे आए हैं एनआईटीज में चैप्टर वाइज, मींस अभी हम लिमिट्स कर रहे हैं, सो सारे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आप देखोगे कि लिमिट्स के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सिंपल आए थे। आप देखोगे आज मेरे सामने सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँ। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो सिंपल और एवरेज आ रहे हैं, बिलो एवरेज आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आए हैं, हार्डली 3-4 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से अबव एवरेज आए हैं। तो आपको बता चुके हैं बार बार कि एनआईटी का पेपर टफ नहीं आता, उसमें एवरेज क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो कई बार तो बिल्कुल सिंपल आते हैं। बस आपको हर चैप्टर को थोड़ी पढ़ के जाना है, कुछ चैप्टर को मिस नहीं करना। ये नहीं सोच के चलना कि यार मैंने 80% सिलेबस करना है, मैं 20% सिलेबस नहीं करके जाता, 80% बड़े अच्छी तरीके से करके जाऊंगा। कई बार पेपर इतना सिंपल आ जाता है कि आपको वहाँ जाकर डिपेंड होगा कि यार इतना सिंपल पेपर आया था, मैं क्यों 80% सिलेबस करके आया, मैं तो पूरा करके आता तो बाकी क्वेश्चन भी कर लेता मैं। सो कंप्लीट सिलेबस करके जाओ, कोई चीज़ छोड़ के ना जाओ। ये आपको छोटा सा वे हमेशा बताते हैं, छोटा सा मंत्र हमेशा बताते हैं। ओके, एनआईटीज में भी सेम मंत्र है, सिलेबस कभी ना मिस करो, कोई टॉपिक कभी ना छोड़ के जाओ। बाकी हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बाकी भी ऐसे हमारी जो सीरीज़ है, पीयू सीरीज़, एनआईटी सीरीज़, देन क्यूट के पुराने क्वेश्चन, देन अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी पुराने क्वेश्चन। ये नहीं कि अभी हमारी बाकी यूनिवर्सिटीज़ लाइक जेएनयू, बीएचयू ने पेपर लेना बंद कर दिया तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रीज़न बीइंग कि अगर एनआईटी में कोई क्वेश्चन आता था वो कभी जेएनयू में से आ जाता था, कभी बीएचयू में से आ जाता था। तो ये हम जितने भी पुरानी बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ है, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, उसके भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास लेके आएंगे। प्लस आईआईटी मेंस के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके सामने लेके आएंगे। ये सारी सीरीज़ हमारी चल रही है। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है कोर्स एडयू इन्फॉर्मेटिक्स, उसका सब्सक्राइब करो। उसमें आपको ऐसे लेक्चर मिलते जाएंगे, कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर मिलेंगे, कई इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगी आपको, जो हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी हम आपको दे रहे हैं। ओके, और साथ में हमारा जो ऐप है कोर्स एडयू ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें भी आपको कई फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, कई चीज़ें मिल रही हैं। उसमें कुछ कोर्सेज अगर आपको अच्छे लगे तो आप ले भी सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। सो कंटिन्यूस के लिए आपको पता है कि लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। सो यहाँ पर देखा जाए तो π/2 पे पूछ रहा है, π/2 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, π/2 पे लेफ्ट ये वाला फंक्शन है, π/2 पे राइट ये वाला फंक्शन है। तो पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको ऐसे ही दिख रहा है तो गुड, अच्छी बात है आपके लिए। तो मैं चलो आपके लिए पेन चला लेता हूँ कि आपको समझाने के लिए। सो क्वेश्चन क्या है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी का मीनिंग सारे बच्चे को पता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहाँ पर क्या है, ए क्या, यहाँ पर ए मीन्स π/2 पे चेक करना है। π/2 पे जो लेफ्ट है वो क्या है, π/2 पे लेफ्ट जो फंक्शन है वो है sin x है, और π/2 पे जो राइट फंक्शन है वो क्या है, π/2 पे राइट फंक्शन है ax है, ax। सो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है, फंक्शन का न्यूज़ है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। π/2 यहाँ पुट किया, sin π/2 आ गया। यहाँ पर π/2 पुट किया, a इंटू π/2 आ गया, a इंटू π/2, बस इतनी सी बात है। सो π/2 1 हो गया, a π/2, हमें a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2/π। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो a की वैल्यू आ गई 2/π। सिंपल क्वेश्चन था ना, इतना सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निमसेट 2011 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर x प्लस साइन x बाई x माइनस कॉस x। तो पहली बात है कि लिमिट इन्फिनिटी पर है। मैक्सिमम बच्चों को पता है कि जब लिमिट इन्फिनिटी पर होती है सो हम क्या करते हैं, डिवाइड नोमीटर बाय x। ऊपर x से डिवाइड किया sin x बाय x, नीचे x से डिवाइड किया cos x बाय x। यहाँ तक पहुँच गए हम। ये स्टेप तो मैक्सिमम बच्चों को पता है। ऊपर x से डिवाइड किया, नीचे x से डिवाइड किया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बच्चा फंस जाता है कि हम क्या करें। बट अगर आपको याद हो थोड़ी सी बात, और थोड़ी सी बात याद हो, ये चीज़ हम बड़ी बार डील करते हैं। ये बताओ, ये मैं क्लासेस में मैक्सिमम बच्चों को बताता हूँ कि ये क्या आने वाला है। कई बच्चे बोल देते हैं सर ये 1 आने वाला है। ये 1 तब होगा जब लिमिट 0 होगी,
जीरो हो गई तो ये 1 होगा, भाई जीरो नहीं है, ये इन्फिनिटी है। अगर जीरो होगा तो लिमिट 1 होती है, हर बच्चों को फॉर्मूला पता है। भाई इन्फिनिटी है, ये 1 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इन्फिनिटी वाले केस में? हम इसको ऐसा करते हैं 1/x इंटू साइन एक्स, 1/x इंटू साइन एक्स। 1/x इन्फिनिटी पे क्या होता है? 1/x इन्फिनिटी पे जीरो होता है। इन्फिनिटी पर 1/x क्या होता है? जीरो होता है। और साइन क्या होता है? साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड का मीनिंग क्या होता है? साइन ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1। साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन दैट लाई बिटवीन -1 to 1। सो जीरो इंटू बाउंडेड क्या होता है? जीरो इंटू बाउंडेड क्या होता है? जीरो। सो ये लिमिट आपकी क्या होगी? जीरो होगी। वैसे तो आपको रेडीमेड पता होना चाहिए, जिसको रेडीमेड नहीं पता थी तो मैंने उसको बता दिया कि लिमिट जीरो क्यों आई। सिमिलरली दूसरी लिमिट भी सेम बात है, लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी, वहाँ पर भी सेम बात है, cos x by x, cos x by x वहाँ भी सेम है। एक आपका 1/x है, साथ में cos है, ओके एक आपका 1/x है, इन्फिनिटी पर लिमिट है, तो अगेन 1/∞, अगेन 1/∞ जीरो हो गया, जीरो के साथ क्या बाउंडेड हो गया, तो जीरो इंटू बाउंडेड अगेन जीरो। सो ये आपका क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया यहाँ पर ये आपका जीरो हो गया, ये भी आपका जीरो हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 आपका आंसर आ गया। सो इसका आंसर हुआ 1, आंसर इज सेकंड चॉइस। यहाँ पर फर्स्ट चॉइस लिखा हुआ है बट आंसर इसका सेकंड चॉइस है, इसका आंसर क्या है? 1। इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी, पर कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। छोड़ क्यों आते हैं? कि मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ पता नहीं लगती कि ये चीज़ जीरो हो गई, ये चीज़ जीरो हो गई। सो 1/1 आपका आंसर 1 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो अच्छी टाइप का क्वेश्चन है। ये एडवांस क्वेश्चन कह सकते हो। मैंने कहा था ना 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। इसको करने के कई वे है मेरे पास। एक वे तो हमने यहाँ पर समझाया, पहले क्वेश्चन को देखो आराम से। cos x - 1 cos x - ex by x की by n। एक तो हमने यहाँ पर वे समझाया हुआ है कि इसको ऐसा लिखा, सेटिंग की, cos 1 - cos का फार्मूला लगा दिया, फिर ये किया वो किया। पर एक ये वाला वे थोड़ा मुश्किल वे है। ये वाला वे मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि यहाँ टाइम बड़ा वेस्ट होता है। पहले उसको सेटिंग करो, देन उसके आगे एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, फिर ये चेक करो। ये आप देख लेना, सोल्यूशन आपको दिया हुआ, सोल्यूशन को देख सकते हो। बट अगर आपको एक्सपेंशन आती है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। एक्सपेंशन बड़ी कम बच्चों को आती है, वो सीखना बड़ा जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर जो एक्सपेंशन में यूज़ करने वाला हूँ, एक तो मैं कॉस की एक्सपेंशन यूज़ करने वाला हूँ। वो क्या होती है? 1 - x² by factorial 2, x की पावर 4 by factorial 4 so on। ये कॉस की एक्सपेंशन है जो कई बच्चों को नहीं आती होगी, पर ये आपको सीखनी जरूरी है। so on, दिस एक्सपेंशन ऑफ कॉस। ओके, सिमिलरली साथ में e की पावर x की एक्सपेंशन हर बच्चे को आती है। ये e की पावर x की एक्सपेंशन है। बस ये दो अगर आपको एक्सपेंशन आती है तो क्वेश्चन इजी हो सकता है। इजी क्या, बिल्कुल इजी होने वाला है। अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल काउंट होता है। आप देख सकते हो कि कितना मुश्किल हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं बड़ी जल्दी करने वाला हूँ। चलो अब इसको पुट करना शुरू कर दो। उस क्वेश्चन में वहाँ पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x - 1, cos x - 1, डेड -1, इसमें से 1 माइनस करो तो क्या बचेगा? स्टूडेंट्स? -x² by factorial 2 प्लस x की पावर 4 by factorial 4 काफ़ी है, बस इतने काफ़ी है। ओके, इंटू cos x - ex, cos x - ex, दोनों को माइनस करोगे, 1 कट गया, 1 कट गया, ये हो गया -x² by factorial 2 माइनस x by factorial 1, डैड माइनस डैड कर रहा हूँ मैं, 1 कट गया, डैड माइनस डैड, तो प्लस x की पावर 4 by factorial 4 और साथ में और क्या है -x² by factorial 2। बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा न जाओ, इतनी काफ़ी है। सो बस इतनी काफ़ी है, डैश 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 सो ऑन। नीचे हमारे पास क्या, नीचे हमारे पास है x की पावर n, नीचे कुछ नहीं है, x की पावर n है बस, नीचे x की पावर n। दिस लिमिट क्या दी हुई है? दिस लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। दिस इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। ये क्या है? फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। बस ये माइंड में रखना आप, ये हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। अब बच्चों मुझे बताओ, ऊपर हमारी x की पावर क्या आ रही है? ऊपर x की पावर मिनिमम क्या आ रही है? पहले मैं वो पूछूंगा मिनिमम पावर क्या आ रही है। यहाँ पे x² है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो पहले x की पावर 3 आएगी, सबसे कम से कम पावर जो आएगी। देखो बाकी पावर जो आएगी 2 × 2 पावर 4 हो जाएगी, ये पावर 3 हो जाएगी, ये पावर 6 हो जाएगी, ये पावर 6 हो जाएगी, पावर 5 हो जाएगी, पावर 8 हो जाएगी। आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिनिमम पावर जो आ रही है 3 आ रही है। चेक कर सकते हो प्लीज। तो जो मिनिमम पावर आ रही है x डैट इंटू डैट
डैट इंटू डैट आ रहा है एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 2। मैं ये देख रहा हूँ कि मिनिमम पावर क्या आ रही है। उसके अगली पावर 4 तो बड़ी जगह आ रही है। पावर 4 यहाँ से भी आ रही है। पावर 4 कहाँ से आ रही है? बस यहीं से आ रही है। पावर 4 ये आ गई, हाँ ये भी मिला सकते हैं साथ में। तो आगे पावर 4 भी आएगी, पावर 5 भी आएगी, सो ऑन। आगे पावर 4 भी आएगी, पावर 5 भी आएगी, पावर 5 आएगी वो भी आएगी, चलो सो ऑन, सारी पावर्स आगे आएंगी बाय एक्स बाय एन। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको आगे क्या करना है वही मैं बताने वाला हूँ। आपने क्या किया, पावर 3 तो निकाल ली, पावर 4 मैंने अभी निकाली नहीं, मुझे पता पावर 4 आएगी, उसको मैं ब्लैंक छोड़ दिया। क्या कोएफिशिएंट आएगा मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ा अभी, उसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। पावर 5 का कोएफिशिएंट ब्लैंक छोड़ दिया, वो आगे जरूरत पड़ेगी तो करूँगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं करूँगा। और उसने बोला दिस इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। अब ये सोचना पड़ेगा ये नॉन जीरो, ये जो लिमिट है ये क्या है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है। ये आपको बात करनी है कि फाइनाइट नॉन जीरो नंबर कब होगा। पहली बात है ये फाइनाइट है, हमें n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों, सपोज करते हैं n की वैल्यू 2 है, बिलो लेस देन 3 है। सपोज करते हैं n की वैल्यू आपकी क्या 2 है, और n की वैल्यू 2 है या 1 है, नीचे की पावर अगर कम है ऊपर की पावर ज्यादा है, नीचे की पावर अगर 1 है 2 है तो ऊपर x बच जाएगा। सपोज करते हैं नीचे x की पावर 2 है, सपोज करते हैं नीचे x की पावर 2 है तो x की पावर 1 ऊपर बच गया, x क्यूब बाय x स्क्वायर, ऊपर x बच गया, ऊपर x बच गया। x को 0 डालोगे तो ये आंसर 0 हो जाएगा, पर आंसर 0 नहीं है। क्या है, नॉन जीरो नंबर है। आपका आंसर क्या है, इसकी लिमिट क्या है, नॉन जीरो नंबर है। अगर ऊपर की पावर ज्यादा होगी नीचे की पावर कम होगी तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। पर आपको क्या करना है, इसका आंसर 0 नहीं करना, तो ऊपर की पावर 1 2 नहीं हो सकती, सॉरी n आपका 1 2 सॉरी नीचे की पावर नहीं हो सकती, नीचे की पावर 1 2 नहीं हो सकती। नीचे की पावर को 1 करोगे, नीचे की पावर 2 करोगे तो नीचे की पावर कम हो जाएगी, ऊपर की पावर ज्यादा हो जाएगी, सो आंसर 0 हो जाएगा। ओके अब नीचे की पावर, अगर नीचे की पावर को 4 कर लिया तो नीचे की पावर को 4 कर लिया, सपोज कर दिया 3 से ज्यादा कर लिया तो ये x क्यूब है, ये x की पावर 4 है, ये x क्यूब है, x की पावर 4 है तो 1/x बच जाएगा। ये पावर 3 है, पावर 4 है, सपोज करते हैं 4 किया, 5 किया, 6 किया, मोर देन 3 किया, और मोर देन 3 किया तो नीचे पावर ज्यादा हो जाएगी, ऊपर पावर कम हो जाएगी, नीचे x बच जाएगा। और नीचे x बच गया तो 0 पे 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सोच रहे हो मेरी, समझ रहे हो मेरी बात को। नीचे 0 पे लिमिट है, नीचे अगर आपको 3 से ज्यादा पावर होगी तो नीचे पावर ज्यादा होगी, ऊपर पावर कम होगी, नीचे x बच जाएगा, 0 पे क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी। तो नीचे पावर 3 से कम हो नहीं सकती, नीचे पावर 3 से ज्यादा हो नहीं सकती। 3 से कम हो गया तो आंसर 0 आ गया, 3 से ज्यादा हो गया तो आंसर इन्फिनिटी आ गया। ना तो 0 है ना तो इन्फिनिटी है, क्या वो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है। तो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर कब होगी, जब n आपका 3 होगा। n जब 3 होगा तो पावर 3 कट जाएगी, पावर 3 कट गई, 1/2 बच गया, बाकी x की पावर बच जाएगी पर 0 डालने पे 0 हो जाएंगी। मैं सपोज करता हूं, मैं n को 3 लेता हूं, देखो स्टूडेंट्स मैं n को 3 ले रहा हूं, n को 3 लेता हूं तो क्या होता है, ये पावर कट गई, क्या बच गया, 1/2 बच गया। ये पावर डैट बाय डैट x बच गया, x 0 पे 0 हो गया, डैट बाय डैट x स्क्वायर बच गया, वो 0 पे 0, बाकी सारी पावर 0 हो जाएंगी बिकॉज हायर पावर्स है, हायर पावर्स बाय डैट पावर x बच जाएगी, ये पावर x बच गई, 0 पे 0 होगी, पावर 5 बाय पावर 3 पावर 2 बच गई, 0 पे 0 होगी, बाकी सब कुछ 0 हो जाएगा। डैट बाय डैट 1/2 तो क्या आंसर हो जाएगा उस केस में, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। उस केस में आंसर आएगा फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, सो n शुड बी 3। समझाने में मैं टाइम दे रहा हूं, अदरवाइज जिस बच्चे का अपना माइंड शार्प होगा वो एकदम समझ जाएगा कि ऊपर नीचे सेम पावर होगी तभी ये डैट बाय डैट कटेगा, तभी आपका आंसर फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आएगा। ऊपर पावर कम होगी नीचे पावर ज्यादा होगी तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, ऊपर पावर ज्यादा होगी नीचे पावर कम होगी तो आंसर 0 आएगा। ओके, ना तो आपको 0 चाहिए ना आपको इन्फिनिटी चाहिए, सो ऊपर नीचे की पावर सेम करनी पड़ेगी, सो n शुड बी 3। समझाने में टाइम लिया, अदरवाइज क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता, समझाने में तो हमें टाइम लेना पड़ता है क्योंकि कई बच्चों को एक बार में नहीं चीज समझ आती तो उनको मुझे बार बार 3 और 4 बार चीज को समझाना पड़ रहा है। ओके डन नाउ। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो एनआईटी में रिपीट हो चुका हुआ है और ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे मैथ्स का। अब तो बच्चों को इसका आंसर भी याद होता है, इतना पुराना क्वेश्चन है कि सभी को इसका आंसर याद होता है। सो क्या पूछा गया, दिस लिमिट पूछी गई है एट 0। सो 0 पे, और क्वेश्चन जो है पूरा जीएंट में है, जीएंट एक्स में है, जीएंट एक्स समझते हो ना आप लोग, सारा क्वेश्चन जीएंट में है, जीएंट इज 0 तो ये होगा, जीएंट नॉन जीरो तो ये होगा, जीएंट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो यहां पर लिमिट पूछी जा रही है 0 पे और क्वेश्चन दिया जा रहा है जीएंट में, जीएंट एक्स 0 है तो फंक्शन ये है,
जी एक्स जीरो नहीं है तो फंक्शन ए है। सो जीरो की हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जीरो लेफ्ट। ओके, जीरो लेफ्ट पे मुझे बताओ जी फंक्शन तो जीन के ऊपर है, मुझे जीन पे क्वेश्चन करना है। जब x जीरो से छोटा है तो जीन x कहाँ जाएगा, जीन x टेंस टू -1, तो वहां पर क्या होगा, जीन x टेंस टू -1, ऐसे होगा। जीन x आपका -1 के पास जाएगा। जीन x -1 के पास जाएगा तो कौन सा फंक्शन लें हम, जब जीन x जीरो होगा तो फंक्शन ए है, तो जीन x जीरो नहीं होगा तो फंक्शन ए है। तो उस केस में फंक्शन में कौन सा लेना होगा, उस केस में फंक्शन में लेना होगा साइन जीन x बाय जीन x, ये फंक्शन लेना होगा। ओके, अब इसमें सीधा -1 को पुट कर दो, -1 को पुट किया, साइन -1 बाय -1 क्या हो गया, साइन 1 आ गया। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, साइन 1 आ गई। समझ आ गया स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या किया हमने, जीरो लेफ्ट किया तो जीन एक्स टेंस टू -1 हो गया। सो जीन एक्स टेंस टू -1 है तो फंक्शन हमने ये वाला लिया, नोट जीरो के लिए फंक्शन ऊपर वाला लिया, तो ऊपर वाला फंक्शन लिया तो साइन 1 आ गया। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, तो जीरो पॉजिटिव करेंगे तो जीन एक्स क्या होगा, तो जीन एक्स टेंस टू जीरो, जीन एक्स टेंस टू जीरो ये होगा। तो जीन एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, पर यहां पर पता क्या है कि जीन एक्स जीरो से बड़ा नहीं हो सकता। हम लोग अदरवाइज क्या बोलते हैं, जीरो की तरफ जा रहा है तो जीन एक्स जीरो नहीं होगा, हम ये बोलते हैं अदरवाइज, है ना। पर यहाँ जब जीन एक्स तो पता है इंटीजर होता है, तो जीन एक्स टेंस टू जीरो है, इट मीन जीन एक्स जीरो ही होगा, क्यों जीन एक्स क्या है, टेंस टू जीरो कभी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि जीन एक्स पॉइंट समथिंग होगा, आपको पता है जीन एक्स इज ऑलवेज इंटीजर, तो जीन एक्स कभी पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता। जो टेंस टू जीरो बोला है तो जीन एक्स डेफिनेटली क्या होगा, जीरो ही होगा। उस केस में फंक्शन में क्या लेना होगा, अगेन नाउ फंक्शन जीरो लेना होगा हमें। उस केस में फंक्शन हमारा जीरो आएगा, इस बात को समझ के चलना। तो उस केस में फंक्शन क्या आएगा, जीरो आएगा। सो आपका आंसर क्या बन गया, राइट हैंड लिमिट जीरो बन गई। इस बात को समझो, यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, पर वो मिस्टेक हमने वैसे ठीक कर दी हुई है, पर यहाँ पर अभी भी मिस्टेक चल रही है हमारे नोट्स की। तो ये बड़ी ऐसी मिस्टेक है जो बुक्स वाले कर रहे हैं। वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं जी इंडेक्स टेंस टू जीरो है, तो टेंस टू जीरो का मतलब कि नॉन जीरो होता है, तो फंक्शन आप ये वाला लो, ऊपर वाला फंक्शन लो। नहीं, टेंस टू जीरो तो है, हमें भी पता है, ये आपको पता ही है कि जब हम कभी बोलते हैं टेंस टू ए हम क्या बोलते हैं कि नॉट ए, ये हम भी बोलते हैं आपको। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जी इंडेक्स टेंस टू जीरो है, पर जी इंडेक्स कभी पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, तो जी इंडेक्स को जीरो होना पड़ेगा। तो जी इंडेक्स जीरो होगा, उस केस में फंक्शन आपको जीरो लेना पड़ेगा, तो दिस राइट हैंड लिमिट इज जीरो। वैसे फैक्ट बताऊं, अगर आप दूसरा भी ले लेते आंसर तो सेम ही आता। आंसर क्या आता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुई, साइन 1 हुई, राइट हैंड लिमिट क्या हुई, जीरो हुई, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर हमने गलती कर भी देते, तब भी आपकी गलती कर देते, अगर फंक्शन का ये वाला ले लेते, अगर मेरी इस जीरो की जगह फंक्शन ये वाला ले लेते, तो आपकी लिमिट 1 बन जाती। उसके इसमें आपकी अगेन आंसर तो वही आता, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। बट गलत जो चीज़ है वो गलत चीज़ है, हमने आपको ठीक चीज़ सिखानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दिया है कि हमने इस पर ये वाला फंक्शन नहीं लेना, ये हमने गलत किया हुआ है, ये फंक्शन नहीं लेना आपने इस पर, क्योंकि टेंस टू जीरो का मतलब यहाँ पर जीरो ही हो गया, उसके इसमें फंक्शन जीरो लेंगे। तो इस बात को समझ जाना, गलती होती है। अभी ना सोचना सर अगर वो भी कर देंगे तो आंसर सेम आ रहा है, मुझे पता आंसर सेम आ रहा है, पर अगर आपने गलती बाई चांस किसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसकी राइट हैंड लिमिट निकालो, अगर आपने राइट हैंड लिमिट 1 निकाल ली तो फिर आप फंस जाओगे। ओके, तो चीज़ों को सीखो, सीखने का टाइम है तो सीखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एनालिटिक्स का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी मेरे ख्याल से 2 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। तो जींट में एक्स स्क्वायर बताया जा रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, greatest integer function means gint function। तो number of points where function is discontinuous, आपको पता है कि gint कब discontinuous होता है, gint कब discontinuous होता है, when x is a integer, gint is discontinuous when x is a integer। तो ये अगर आपको पता है तो वो मुझे बताओ कि वो discontinuous कब होगा। gint is discontinuous if x belongs to integer। so gint of x square minus 3 हमसे जो पूछा जा रहा है, ये डिसकंटिन्यूस कब होगा, दिस इज डिसकंटिन्यूस इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बस ये देखना कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 कब इंटीजर होगा। जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, एक्स लाई बिटवीन, क्या बोला गया, एक्स लाई बिटवीन 1 and 2। सो हमें तो इसको इंटीजर करना है, सो एक्स स्क्वायर लाई बिटवीन 1 and 4।
x lie between 1 and 2, so x square lie between 1 and 4, so x square minus 3 lie between minus 2 to क्या होगा, -3 इधर भी ऐड कर दिया, -3 उधर भी ऐड कर दिया, ये आ गया -3 तीनों साइड पे ऐड कर दिया, -3 -3 ये आ गया। बट x स्क्वायर माइनस 3 मुझे इंटीजर करना है, बट x स्क्वायर माइनस 3 इंटीजर करना है, तो कौन से इंटीजर है, दिस इज इंटीजर, तो -2 to 1 कौन से इंटीजर है, -2 to 1 इंटीजर एक तो है, बताओ ना, -2 to 1 कौन सा इंटीजर, एक -1 है एक 0 है, सो इसके बीच के दो इंटीजर, एक -1 हुआ एक 0 हुआ, एक -1 हुआ एक 0 हुआ। ओके, अब बताओ कि -1 कब हुआ, x स्क्वायर माइनस 3 -1, सो x स्क्वायर इज 2, तो x की वैल्यू आ गई ±√2 एंड x स्क्वायर माइनस 3 इज 0 वाला ले रहा हूं मैं, तो x की वैल्यू आ गई ±√3, तो x की 4 वैल्यूज आ गई हैं, ±√2, जब ±√2 डालोगे तब इंटीजर होगा, +√3 डालोगे तब भी इंटीजर होगा, 4 वैल्यूज x की आ गई है, तो 4 वैल्यूज वाली चॉइस ही पक्का होगी, वो भी चॉइस है, पर यहाँ माइंड में रखना x लाई बिटवीन 1 and 2, बट x लाई बिटवीन 1 and 2, बट x लाई बिटवीन 1 and 2। आपके जो 4 आंसर आए, दो ये आए हैं, दो ये आए हैं, इनमें से कौन से आंसर 1 और 2 के बीच में है, यहाँ गलती ना करना, इतना अच्छा क्वेश्चन करने के बाद और लास्ट में गलती कर लूंगे तो फिर गलती तो गलती होती है मैथ्स में। ओके, फिर ये नहीं कह सकते सर इतना अच्छा क्वेश्चन किया था हमने, लास्ट में गलती करके आ गए। तो यहाँ पर आपके 4 आंसर आए हैं, बट आपको पता है 1 और 2 के बीच में आंसर चाहिए, तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, एक तो आएगा √2 आएगा, 1.4 होता है, 1.414 होता है, और एक √3 आएगा, 1.732 होता है। ये दो आंसर आपके पास होंगे, दो आंसर फेल हो जाएंगे, सो वी हैव ओनली 2x की वैल्यूज, सो आंसर क्या हुआ, बी चॉइस। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, बड़ी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने कभी पुरानी पेपर की है उसको वैसे भी क्वेश्चन याद होता है, ठीक है। नाउ क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वैल्यू दिस लिमिट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं या तो इसको रैशनलाइज करना पड़ता है, पर आप बच गए हो कि आपको रैशनलाइज करना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ आती है, उसका नाम क्या है, एल हॉस्पिटल रूल, लो हॉस्पिटल रूल। लो हॉस्पिटल रूल से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व होते हैं, तो शायद आज हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया इसके ऊपर, मैं फिर बताता हूँ। लो हॉस्पिटल रूल क्या होता है, अगर 0 पे 0 फॉर्म है, ऊपर की लिमिट भी 0 है, नीचे की लिमिट भी 0 है, 0 पे 0 फॉर्म है, तो क्या होगा, बाय एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय LH रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है बच्चों बताओ, ऊपर का डेरिवेटिव क्या होती है, लिमिट हमारी, लिमिट क्या बन जाएगी, ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव एंड सो ऑन। जब तक 0 पे 0 फॉर्म खत्म नहीं होती हम LH रूल लगा सकते हैं। ओके, तो जब भी 0 पे 0 फॉर्म आए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए, तो क्या करते हैं, ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव, ये हमें पता है। अब यहाँ पर ऊपर a डाला, ऊपर क्या आ गया, √3a, माइनस यहाँ पर a डाला √3a, ऊपर 0 आ गया, x को a डाला, ये भी √3a हो गया, वो भी √3 हो गया, दोनों में x को, यहाँ पे x को डाला √3a 0 हो गया ऊपर, नीचे भी x को a डाला √4a मींस देखो अपने देखो, √4a भी 200a होता है, वो भी 200a हुआ, 0 पे 0 फॉर्म आ गई। बच्चों देखो ये रूल तो समझ आ गया, रूल आपको पता ना, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो ये आपकी 0 पे 0 फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही, ऊपर a डाला तो √3a आया, माइनस √3 आया, नीचे भी a डाला √4a आया, 200a आया, तो √4a भी 200a ही होता है, तो 0 पे 0 फॉर्म आ गई। 0 पे 0 फॉर्म आई तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव, है ना, ये करना चाहिए ना हमें, तो करो फिर आप। तो ऊपर का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/2 √a + 2x × 2, और उसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/2 √3x × 3, नीचे का डेरिवेटिव 1/2 √3a + x, और -2 दिस 200x, चेक करो प्लीज, डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव कर रहा हूँ, उसका डेरिवेटिव 1/2 × 2, उसका डेरिवेटिव ये × 3, इसका डेरिवेटिव ये, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं लग रही मुझे, गलती कुछ नहीं लग रही, ठीक चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से जो कैंसिल करना कैंसिल कर लेना आप, अब x को a डाल दो यहीं पर ही, ये आपको 2 कट गया, जो कैंसिल हो जाएगा, जो होने वाला होगा कैंसिल हो जाएगा। अब x को a डाल दो, सीधा x को a डाल दो, x को a डाला, ये बन गया हमारे पास 1/√3a, वहाँ पे x को डाला 1/3/2 √3a, ओके, यहाँ पे x को a डाला 1/2 √4a, यहाँ पे x को a डाला 1/√a। ओके, थोड़ा सा
100 ए जो है आ रहा है, सभी के पास आ रहा है 1/100 ए, 1/100 ए। अब 1/100 ए को कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि 1/100 ए आपको तंग कर रहा है, उसको आपको अगर समझ आ रहा है तो 1/100 ए सभी के पास आ रहा है, उसको कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ से मेरे पास आ रहा है 1/100 ए, मैंने कैंसिल कर दिया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से हटा दिया, ये बन गया 1/√3, ये √3 ऊपर कॉमन भी हो गया, माइनस √3 ये आ गया हमारे पास √3/2 आ गया जो मैं देख रहा हूँ। ओके, नीचे भी आ गया √4 कॉमन लिया, ये 1/4 बन गया, √a तो हटा ही दिया मैंने, ये ऐसा आ गया। अभी मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में की है, 1/√a को हटा दिया, कैंसिल कर दिया, ये 1/√3 रह गया, ये √3 ऊपर से कट गया, √3/2 रह गया, ये √4 का √2 होता है वो बाहर आ गया। ओके, ये आप देख रहे हो 2 मीन्स 4 हो गया, ये 1/√a कॉमन ले लिया, ये 1 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम आ गया 2/3, ये 2 माइनस √3 इंटू √3 3 हो गया, नीचे हमारे पास आ गया -3/4। ओके, ये हमारे पास आ गया। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, -1/2√3, थोड़ी सी बोरिंग कैलकुलेशन हो रही है, -3/4 ये हमारे पास आ गया। अब इसको आपने 2 कैंसिल हो गया, ये आपका ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा +2/3√3। थोड़ा बोरिंग हो गया, मैं भी थोड़ा सा बोर हो गया था बीच में, क्योंकि छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती। ऐसे क्वेश्चन में बड़े आराम से करना पड़ता है, आपके सामने है। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैं गलती ना कर दूं, हल्का सा अगर थोड़ा सा भी अगर मैं गलती कर दी तो गलती मीन्स वो चेक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। पर मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे तो गलत नहीं करना था। बाई चांस आपके सामने आंसर आ गया, ठीक आ गया, पहले अटेम्प्ट में ठीक आ गया। सो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका डी चॉइस। सो कहने का मीनिंग ये है, थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ा कि 0/0 फॉर्म थी, डायवर्टी निकालना पड़ा, x को a पुट करना पड़ा। उसके आगे देख सकते हो कैलकुलेशन क्या की मैंने, अपनी कैलकुलेशन करो आप, यूनियन मेरी कैलकुलेशन देखनी है। बस यहाँ तक स्टेप हमारा सेम होना चाहिए, यहाँ तक हमारा स्टेप सेम होगा, डायवर्टी। उसके आगे जो मैं प्लस माइनस जो मैंने डाला है वो आप भी डाल सकते हो अपने आप। ओके, तो कैलकुलेशन ये ना सोचा करो मेरी कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेशन सेम होनी चाहिए, आपका अपना भी है मेरा अपना भी है, तो अपने वे से कैलकुलेशन करो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x² tan x। देखो बच्चों, आपके लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको एक बड़ा अच्छा रूल आता है, एल हॉस्पिटल रूल, लो हॉस्पिटल रूल। चेक करो कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं है, चेक करो इस क्वेश्चन को, कहीं 0/0 फॉर्म है फिर तो बड़ी अच्छी बात है। बाई चांस मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, इसमें आप देखोगे कि हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है। आपने नीचे 0 डाला तो ऑब्वियस है 0 0 0 0 0/0 फॉर्म आ गई। ये मैं देख रहा हूँ 0/0 फॉर्म आ गई नहीं है, बताओ मुझे। नीचे 0 डाला, 0 इंटू tan 0 माइनस 0 0/0 फॉर्म आ गई। सो क्या होगा इसका आंसर, इसको कैसे करेंगे, बाय एल हॉस्पिटल रूल, डायवर्टिव बाय डायवर्टिव। ऊपर का डायवर्टिव क्या है, ऊपर का डायवर्टिव है सेकंड स्क्वायर -1। नीचे का डायवर्टिव क्या है, 2x tan x प्लस x² इंटू सेकेंड स्क्वायर x, ये नीचे का डायवर्टिव चेक कर सकते हो प्लीज साहब। तो 0/0 फॉर्म थी, सो मैंने क्या लगा दिया, डायवर्टिव बाय डायवर्टिव लगा दिया। ऊपर का डायवर्टिव सेकेंड स्क्वायर -1 है, नीचे का डायवर्टिव 2x tan x x² सेकेंड स्क्वायर x है। अगेन यहाँ पर 0/0 फॉर्म मैं देख रहा हूँ कि 0/0 फॉर्म है, क्योंकि यहाँ 0 डाला, अगेन ऊपर 0 आ गया, नीचे 0 डाला, अगेन 0 आ गया। अगर आपने यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल रूल लगाना तो लगा सकते हो, आपकी विश। अगर यहाँ पर लगाना तो लगा दो, अदरवाइज जिस बच्चे को एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना उसको दिख रहा है कि सेकंड स्क्वायर -1 क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। सेकंड स्क्वायर -1 क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। तो ऊपर से तो उसको साफ दिख गया। ओके, ये करने की ट्राई करना पहले आप। एल हॉस्पिटल रूल लगाने में मुश्किल क्या होती है, कई बार डायवर्टिव थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, डायवर्टिव थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग कई बार एल हॉस्पिटल रूल को अवॉइड भी करते हैं। यहाँ पर अगर डायवर्टिव करते थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो मैंने इसको ऊपर tan स्क्वायर कर दिया। आपको पता है कि अगर मैं ऊपर x² से डिवाइड कर दूं, tan समथिंग बाय समथिंग एट 0 क्या होता है, tan समथिंग बाय समथिंग एट 0 क्या लिमिट होती है, 1 लिमिट होती है। तो ऊपर की लिमिट आपकी 1 बन जाएगी। अगर आपको पता है कि 0 पे लिमिट आपकी 1 हो जाएगी तो ऊपर वाली चीज़ तो खत्म हो गई। अब ऊपर x² से डिवाइड किया, मैं नीचे तो किया ही नहीं, सॉरी, ऊपर x² से डिवाइड किया, नीचे भी x² से डिवाइड कर देता हूँ। तो ऊपर नीचे मैंने x² से डिवाइड कर दिया, ऊपर की लिमिट 0 पे क्या होगी, 1 होगी। मैंने बता दिया ऊपर की लिमिट 0 पे 1 होगी। नीचे वाली क्या बनेगी, ऊपर की तो 1 होगी,
नीचे वाली को अगर मैं देखूं तो क्या रहेगा नीचे, लिमिट x से 0, एक x कट गया, 2 tan x बाई एक्स रह गया पहले वाले में, दूसरे वाले में x स्क्वायर कट गया, ऊपर यहाँ पर सेकंड स्क्वायर रह गया, यहाँ पर आ गया। ओके, ऊपर तो लिमिट 1 हो गई है, डेट बाई डेट एक x रह गया, tan x बाई x हो गया, ये x स्क्वायर कट गया, ये आ गया। अगेन दिस लिमिट इज 1 एट 0, दिस लिमिट इज 1 एट 0, दिस लिमिट इज अगेन 1, सेकंड स्क्वायर 0 क्या होता है, वो भी 1 होता है, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, तो क्या बच गया 1/2 प्लस 1, आपका आंसर आ गया 1/3। क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया। तो अगर आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाना था इसके बाद तो लगा सकते थे, और थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देता आपका डेरिवेटिव निकालने में। यहाँ पर आपने कोई एल हॉस्पिटल रूल एक बार लगाया, उसके बाद सीधा ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये लिमिट 1 होगी, ये एक्स पे एक्स, ये 1/x बच गया, tan x पे x ये भी 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर कट गया, सेकंड स्क्वायर 0 पे 1 हो गया। सो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कैसे करेंगे, देखो बच्चों अपना, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। सो पूछा गया है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3, देन वैल्यू a क्या है, दिस इज कंटिन्यूअस एट 3, तो a की वैल्यू क्या है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, 3 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, लेस देन 3 ये है, ग्रेटर देन 3 ये है। सो 3 पे लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट, कंटिन्यूअस है तो 3 पे लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू 3 पर राइट लिमिट, बस यही काम करना आपने। 3 पर लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू 3 पर राइट लिमिट। तो 3 पर लेफ्ट कौन सा फंक्शन है, ये वाला, 3 पर राइट कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो 3 पे लेफ्ट करोगे तो ऊपर 3 डाल दो, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 पर राइट करोगे तो नीचे वाले में 3 डाल दो, 2a इंटू 3। सो क्या हो गया, ये आपका हो गया 8 हो गया, ये आपका 6a हो गया। सो a हो गया 8/6 4/3, एक आंसर आ गया 4/3। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट, क्यों, फंक्शन कंटिन्यूअस है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन जाने वाला है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये IITs में भी आ चुका है, हमारे MCA में भी आ चुका है। इसका आंसर आपको करने के बाद याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाएगा, इसका आंसर याद करना एक आपको एडवाइस कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, लेट f(x) बी अ पोनोमियल डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज एट 1 and 2, इफ दिस लिमिट इज 3 देन f2 क्या है। यहाँ पर कई कॉन्सेप्ट काम आएंगे, पोनोमियल का कॉन्सेप्ट है, फिर एक्सट्रीम वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है, फिर लिमिट की वाली बात है, और कुछ और बातें भी है जो भी आपको बताऊंगा मैं। पहली बात है कि दिस इज पोनोमियल डिग्री 4। पोनोमियल डिग्री 4 हम क्या मानते हैं, हमेशा उसको लेते हैं f(x) इक्वल टू a नोट x की पावर 4, a1 x की पावर 3, a2 x स्क्वायर, a2 x स्क्वायर प्लस a3x प्लस a4। दिस इज पोनोमियल डिग्री 4। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव एट दोज पॉइंट 0, तो डेरिवेटिव एट 1 शुड बी 0, डेरिवेटिव एट 2 शुड बी 0, ये दो बातें ही हो गई। ओके, एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब वहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, 0 है। नंबर 3 लिमिट एट दिस, क्या बोला उसने, 3 बोला है। सो अगर मैं इसको लिमिट एट 0 1, तो लिमिट एट 0 दिस इक्वल टू 3, पर 0 पे लिमिट आपकी 0 पे 1 की लिमिट तो 1 ही रहेगी, ये 1 वहाँ जाएगा, ये लिमिट तो 1 रहेगी, 1 वहाँ जाएगा। सो लिमिट आपकी ये बन जाएगी 2 बन जाएगी, क्या बन जाएगी 3 माइनस 1 2 बन गई। एक ये कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन ये हो गई, 2 कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। चलो अब इनको आपस में सोल्व करके हमें क्या करना होगा, a0, a1, a2, a3, a4 निकालना होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है क्योंकि अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, मैं बता दूं अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, इसकी डेप्थ अभी काफ़ी है, तो इस क्वेश्चन को बाद में तो याद ही करते हैं बच्चे, पर एक बार तो करवा के मैं दिखा देता हूँ आपको। पहली बात तो जब मैं लिमिट निकालने गया इसकी, तो नीचे 0 पे तो 0 आया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन करना, अभी तो मैंने कंडीशन लिखी है, अब मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ। नीचे 0 पे 0 आया, ऊपर 0 डाला तो ऊपर क्या, ऊपर 0 डाला तो ऊपर आ गया मेरे पास a4 आ गया। अगर मैं इसकी लिमिट निकालने बैठ जाऊँ ये वाली, तो नीचे 0 पे 0 आया, ऊपर 0 डाला तो ऊपर a4 आ गया। ओके, ये आ गया, तो ये लिमिट हमें 2 दी गई है, दिस इज 2। अब मेरी बात समझो, ये आपको कई बार क्लासेस में हम बताते हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। नीचे 0 पे 0 आया, ऊपर हमारे पास a4 आया। अगर a4 नॉन जीरो हो, तो नॉन जीरो पे 0 अनडिफाइन होता है। अगर a4 नॉन जीरो है तो नॉन जीरो पे 0 अनडिफाइन होता है, पर ये 2 आ रहा है,
इट मीन्स A4 नॉन जीरो नहीं हो सकता। A4 को नॉन जीरो करूंगा तो नॉन जीरो बाई जीरो अनडिफाइन हो जाएगा। इट मीन्स A4 शुड बी जीरो। ये बात में माइंड में रखना, ये चीज़ें बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ चुका है, बिकॉज ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, सीधा हमने जीरो को डाल दिया, नीचे जीरो आ गया, ऊपर अगर नॉन जीरो आ गया तो नॉन जीरो बाई जीरो अनडिफाइन होता है, बट ये जीरो 2 है, अनडिफाइन नहीं है, सो A4 शुड बी जीरो। अगर A4 को जीरो कर दिया फिर तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई, A4 को जीरो कर दिया फिर तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई। फिर क्या करेंगे, डायवर्टिव बाई डायवर्टिव, फिर ऊपर का डायवर्टिव बाय नीचे का डायवर्टिव। ओके, फिर हम ऐसा करेंगे। अब नीचे का ऊपर का डायवर्टिव पहले निकाल ही लो, ऊपर का डायवर्टिव है वैसे भी निकालना पड़ेगा, डायवर्टिव वैसे भी निकालना ही है। 4a0 x क्यूब प्लस 3a1 x स्क्वायर प्लस 2a2 x प्लस a3, ये ऊपर का डायवर्टिव आ गया। नीचे क्या, नीचे तो 2x हमने रखा ही हुआ है। अब नीचे जीरो डाला, अगेन जीरो आ गया, ऊपर जीरो डाला, a3 आ गया। अगेन दिस इज लिमिट तो 2 है, अगर नीचे जीरो है, अगर नीचे जीरो है ऊपर नॉन जीरो आ जाए, और नीचे जीरो है ऊपर नॉन जीरो आ जाए, तो नॉन जीरो में जीरो अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इट मीन्स A3 मस्ट बी जीरो, A3 भी जीरो आ गया। ऐसे A4 भी जीरो आ गया, A3 भी जीरो आ गया। अब इसका अगला डायवर्टिव भी सेम वे से आपका A2 के पास जाएंगे हम, तो अगला डायवर्टिव अगेन जीरो बाई जीरो फॉर्म करनी पड़ेगी मुझे। अगेन डायवर्टिव बाई डायवर्टिव, ऊपर का डायवर्टिव क्या हुआ 12a0, वैसे दो चीज़ें तो आ चुकी हैं, हमें टोटल 5 अननोन निकालने हैं, 2 अननोन तो आ गए, A3 A4 आ गया, अभी 3 अननोन और बचे हैं। बस मैं एक और हेल्प ले लूँ पहले इसकी। इसको अगेन हमने जीरो बाई जीरो फॉर्म है, अगेन डायवर्टिव बाई डायवर्टिव किया, 12a0 x स्क्वायर 6a1 x प्लस 2a2 बाई 2, ये डायवर्टिव बाई डायवर्टिव किया, ये आ गया। ओके, बिल्कुल जैसे पहले आया था अभी वैसे ही आया। अगेन नीचे ये लिमिट क्या है 2 है हमारे पास, अगेन नीचे तो नॉन जीरो है, ऊपर जीरो डाला। ओके, यहाँ पर हाँ, अब सीधा यहाँ पर जीरो डाल सकते हो, नीचे नॉन जीरो आ चुका, अब सीधा जीरो डालना पड़ेगा। अब जीरो डाला तो जीरो जीरो, ऊपर आ गया 2a2, नीचे 2 है, तो आपका आंसर, आपकी A2 की वैल्यू आ गई 2 आ गई। लो जी, A2 भी आ गया। अब आपके 3 अननोन तो आ गए हैं, A3 आ गया, A4 आ गया, A2 आ गया। अब इसके आगे जो अननोन है मैं देख लेता हूं, पहले हम गलती कुछ नहीं होनी चाहिए। A3 आ गया, A2 आ गया। ओके, अब बाकी 2 अननोन, यहां तक समझ आ गया आपको? आपने 3 अननोन निकालनी है, A4 को जीरो कर लिया, A3 को जीरो कर लिया, A2 को 2 कर लिया। तीनों आपने कैसे किया, आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, आपको जीरो बाई जीरो करना पड़ेगा, क्यों जीरो बाई जीरो नहीं है तो इन्फिनिट समथिंग बाई जीरो अनडिफाइन हो जाएगा। तो जीरो बाई जीरो करने के चक्कर में A4 भी जीरो हो गया, जीरो बाई जीरो करने के चक्कर में A3 भी जीरो हो गया। ये तो पहली जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर सीधा जीरो को डाल दिया। सो यहाँ पर ये आपका डबल डायवर्टिव, माइंड में रखना, ये सिंगल डायवर्टिव, यहाँ स्पेस नहीं बचा, मैंने इसे सीधा लिख दिया था। इसका डबल डायवर्टिव बाय इसका अगला डायवर्टिव है, ये इसका अगला डायवर्टिव आपने देखा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अभी भी पूरा आंसर नहीं आया, हमें बाकी 2 अननोन और भी चाहिए। हमें अभी क्या क्या चाहिए, हमें A0 भी चाहिए, A1 भी चाहिए। अभी तक हमने 2 चीज़ों को यूज़ नहीं किया, हमने अभी तक डायवर्टिव को यूज़ नहीं किया। अब इसका डायवर्टिव में हम ये डाल देंगे, 1 डाल देंगे, ये डायवर्टिव ये रहा। यहाँ पे x को 1 डाल देंगे, उसको जीरो करेंगे, यहाँ पे x को 2 डाल देंगे, उसको जीरो करेंगे, फिर 2 इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास, तो वहाँ से हम बाकी अननोन निकाल लेंगे। अब दिखा सकता हूँ आपको मैं, यहाँ पर जो हमने किया वो काफ़ी कर लिया। अब डायवर्टिव देखो, ये हमारा डायवर्टिव था, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि हमने यहाँ तक तो कर लिया हमने A2 तो निकाल लिया। उसके बाद मैं यहाँ देखो डायवर्टिव, ये हमने डायवर्टिव निकाल चुके थे पहले, हम डायवर्टिव निकाल चुके थे ना पहले, हम ये डायवर्टिव निकल चुका था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर 1 डाला, ओके, और 2 डायवर्टिव 1 भी जीरो है, डायवर्टिव 2 भी जीरो, 1 डाल के ये कंडीशन बन गई, और 2 डाल के ये कंडीशन बन गई, 2 कंडीशन बन गई। ओके, A0 A1 की कंडीशन ये बन गई, A0 A1 की कंडीशन ये बन गई, 2 कंडीशन बन गई, एक बार 1 डाल के, एक बार 2 डाल के, दोनों को आपस में सोल्व किया। 2 इक्वेशन है, 2 A0 A1 में 2 इक्वेशन है, इनको सोल्व किया, A0 A1 की वैल्यू आ गई, A0 A1 की वैल्यू आ गई है। A2 बाकी तो सारे कॉन्स्टेंट, बाकी क्या थे, A0 A1 तो आ गया, बाकी क्या थे मेरे पास, A4 जीरो था और A3 जीरो था, और बाकी A2 क्या था, A2 मेरे पास 2 था। सारी वैल्यूज को डाल दो, आपका पोलिनोमियल बन गया, ये वाला बन गया, ये आपका पोलिनोमियल था। A4 जीरो है, A3 जीरो है, A2 आपका 2 है, A1 भी आपका -2 है, A0 आपका हाफ है, सब कुछ डाल दिया, ये आपका पोलिनोमियल बन गया। थोड़ा सा बोरिंग है, ये आपका पोलिनोमियल बन गया। अब इसमें आपको क्या चाहिए, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको F2 चाहिए, यहाँ पे x को 2 डाल दिया, आपका आंसर आ गया 0।
मैंने बोला है एक क्वेश्चन, ये तो मैं टीचर हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कर चुका हूँ, तो हमारे में तो पेशेंस है इसको करने की, पर स्टूडेंट में इतनी पेशेंस नहीं होगी। अगर पेशेंस होगी भी तो टाइम नहीं होगा, पेपर में जाकर टाइम भी कहाँ मिलता है कि आप एक क्वेश्चन को 3 to 4 मिनट्स लगाओगे। वो हम आपको कभी एडवाइस नहीं करते क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओ। इस क्वेश्चन में टाइम लगने वाला था, अगर आपको इसका आंसर याद था तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इसका आंसर नहीं याद था, कभी आपने पहले नहीं किया था क्वेश्चन, तो पेपर में जाके ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो। है तो ईजी है, मुश्किल नहीं। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी था, क्योंकि बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि 0 बाय 0 करना, 0 बाय 0 करना। वो कई बार बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती। अगर वो कॉन्सेप्ट पता था तो 2 अननोन तो A4 तो आराम से निकल गया था, A3 आराम से निकल गया था, A2 भी निकल गया था। बाकी आपने उन दोनों को डाल दिया, बाकी 2 भी आ गए हैं, बट काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया। तो हम तो वो एडवाइस ये करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको ना करो, इसका आंसर याद करो, वो अच्छी बात है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लिमिट का अगेन ईजी क्वेश्चन आ गया, साफ दिख रहा है। नीचे 0 डाला 0 आ गया, ऊपर 0 डाला 0 आ गया। अगेन 0 बाय 0 फॉर्म है, 0 बाय 0 फॉर्म है, 0 बाय 0 फॉर्म है, तो डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव। ऊपर का डेरिवेटिव क्या है, tan x प्लस x सेकेंड स्क्वायर x। नीचे का डेरिवेटिव क्या है, वो सीधा ही है, प्लस साइन x। बस ऊपर का डेरिवेटिव व नीचे का डेरिवेटिव, 0 बाय 0 फॉर्म। अब एक और चीज़ मुझे साफ दिख रही है कि अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं, अगेन 0 बाय 0 फॉर्म है, अगेन आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। मैंने एक बार एल हॉस्पिटल लगा दिया, अगेन आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। पर मैं हमेशा बोलता हूँ एल हॉस्पिटल रूल पे इतना डिपेंड ना हो जाओ कि आपको सिर्फ वही दिखे। मैक्सिमम बच्चे सिर्फ लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल है। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो उसका डेरिवेटिव आपको थोड़ा तंग करना शुरू कर देगा। अदरवाइज अगर आप सिंपल दिमाग से सोचोगे, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, ऊपर x से डिवाइड किया ये आ गया, नीचे x से डिवाइड किया ये आ गया। अब आपको पता है कि एट 0 दिस लिमिट इज 1, at 0 this limit is 1, at 0 this limit is also 1, so 1 plus 1 by 1 आपका आंसर 2 आ गया। बिना ज़्यादा काम किए आपका आंसर 2 आ गया। सो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं थी, एक बार तो लगानी था, पर सेकंड टाइम मैंने नहीं लगाया, मैं सीधा यहाँ पहुँच गया। ओके, अदरवाइज एक और आसान वे था, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वो भी हो जाता आसानी से। चलो जैसे मर्जी करो। ओके, तो मैंने एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाया और दूसरी बार हमने सीधा ही उसको ऊपर नीचे x से डिवाइड करके ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 0 पे वैसे ही 1 हो गया। सो आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस ये क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर पावर में x है, आपको पता है जब पावर में x होता है सो हम एक फार्मूला लगाते हैं, जो फार्मूला आपको भी पता क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय x की पावर 1 प्लस 1 बाय x की पावर x क्या होता है, e। ये फार्मूला आपको पता है, लिमिट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम इसको लगाने की ट्राई करेंगे। सो वहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस, उसको इकट्ठा कर लो, दोनों को इकट्ठा करो, x स्क्वायर ax प्लस b, ये हमारे पास आ गया। दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, दिस पावर इज 2x। क्या दिया, दिस इक्वल टू e स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें a और b की वैल्यूज चाहिए। सो लिमिट इन्फिनिटी है, बिल्कुल वैसा ही है, 1 भी यहाँ पर है। जो चीज़ यहाँ है इसका रेसिप्रोकल मुझे ऊपर चाहिए होता है, तभी फार्मूला लगेगा। जो चीज़ यहाँ है उसका रेसिप्रोकल मुझे ऊपर चाहिए होता है, तो देखो कैसे रेसिप्रोकल ऊपर करोगे आप। इसका रेसिप्रोकल मुझे ऊपर चाहिए होगा, तो सोचे बिना इसका रेसिप्रोकल ऊपर लिख दो आप। इसका रेसिप्रोकल मैंने ऊपर लिख दिया, सोचे बिना, जो चीज़ यहाँ है उसका रेसिप्रोकल ऊपर कर दिया। अब ये किया तो इसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो चीज़ की है उसी से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2x पहले वहाँ पर था ऊपर, 2x मीन्स सेटिंग कर रहा हूँ मैं पावर की सेटिंग कर रहा हूँ। जो चीज़ यहाँ है उसका रेसिप्रोकल ऊपर किया, जो चीज़ यहाँ है उसका रेसिप्रोकल ऊपर किया, उसको सेट किया इंटू 2x, तो पहले वहाँ पर था। ये वाली चीज़ जो है वो क्या बन गई बताओ, 1 प्लस समथिंग 1 प्लस 1 बाय समथिंग पावर समथिंग, 1 प्लस 1 बाय समथिंग पावर समथिंग, ये आपका ई पार्ट बन गया। क्या बन गया, ई बन गया। तो पावर में क्या रह गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करना तो कर लो, आपके ऊपर है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2bx बाई एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। ओके, अब आपको पता है जब इन्फिनिटी लिमिट होती है सो ऊपर नीचे सेम पावर हो, इन्फिनिटी लिमिट है ऊपर नीचे सेम पावर हो, तो क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर बाय कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। पता ना आपको, इन्फिनिटी लिमिट है, ऊपर नीचे सेम पावर है, ऊपर की पावर 2 है, नीचे की पावर 2 है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, ऊपर हाईएस्ट पावर
डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर। तो ऊपर का आंसर ऊपर 2a आ जाएगी, नीचे 1, ये आपकी लिमिट बन जाएगी। आपकी लिमिट बन गई e पावर 2a, ये आपकी लिमिट आ गई e पावर 2a। बट आपको क्या दी गई है लिमिट? आपको लिमिट दी गई है e स्क्वायर, आपको लिमिट दी गई है e स्क्वायर, मेरा आया e की पावर 2a, बट हमारे पास लिमिट क्या है? e स्क्वायर। सो 2a इज क्या रह गया? सो 2a इज 2, तो क्या हमारे पास आ गया? सो 2a इज 2, सो a इज 1। 2a क्या होगा? 2 हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। अब b की वैल्यू तो आई नहीं, b तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे, b तो कहीं आया ही नहीं, b का रोल तो आया ही नहीं कुछ भी। देखो सो स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा था कि b का यहाँ कोई रोल नहीं दिख रहा मुझे, तो a तो 1 आ गया, b मुझे कोई रोल नहीं दिख रहा, तो b क्या होगा? b इज एनी नंबर। वैसे भी a 1 वाली चलो है चॉइस, पर b क्या है? b का कोई रोल नहीं है, तो b इज एनी रियल नंबर। सो a इज 1, b इज एनी रियल नंबर, सो आंसर क्या हो गया? सेकेंड चॉइस। ओके, तो क्वेश्चन ईजी था, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। ओके, डन नाउ, क्लियर हो गया बच्चों? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो पेन चलाने की जरूरत नहीं आपको, ये आपका कई जगह पहले भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है। फंक्शन कंटिन्यूस कब है? ये सम ऑफ टू फंक्शंस है, x ऑलवेज कंटिन्यूस, mod x ऑलवेज कंटिन्यूस, सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। सम ऑफ दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, this is always continuous, sum of two continuous function is always continuous, so answer is first choice, always continuous। बिना पेन चलाए इसको कुछ नहीं करना था। now question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखने में तो मुश्किल लग रहा है, पर करने में मुश्किल नहीं है। देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा मुश्किल होगा, पर बड़ा इजी क्वेश्चन है, पर बच्चों को डराया जा रहा है कि मोड लिख दिया, जीन लिख दिया, जीन आ गया, मोड आ गया, तो कोई बच्चे डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के। बट क्वेश्चन बड़ा इजी है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 0, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। जब फंक्शन कंटिन्यूस 0 पे है तो क्या होना चाहिए? 0 पे लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू 0 पर राइट लिमिट, 0 पर लेफ्ट लिमिट इक्वल टू 0 पर राइट लिमिट। तो 0 पर लेफ्ट कौन सा फंक्शन है? तो नीचे वाला। 0 पे राइट कौन सा फंक्शन है? ऊपर वाला। तो 0 पे लेफ्ट जो फंक्शन है उसको मैं अलग से कर देता हूँ, ये वाला। तो क्या है वो 0 पे लेफ्ट? मोड x प्लस ए। 0 से कम लोगे तो मोड x क्या होगा? माइनस एक्स होगा। 0 से कम लोगे तो मोड x क्या होगा? माइनस एक्स होगा। वैसे भी वो 0 होने वाला है, इसका इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो माइनस एक्स होगा, बस 0 डाल के 0 हो गया, तो क्या रह गया? a रह गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? a होगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज a। ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या फंक्शन हमारे पास? cos g इंट x, cos g इंट x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। तो 0 प्लस हमने लिमिट h टेंड्स टू 0, cos ऑफ g इंट 0 प्लस h, हमने x को डाला 0 प्लस h, तो cos ऑफ g इंट 0 प्लस h। h का g इंट क्या होता है? h का g इंट क्या होता है? h मीन 0 पॉइंट समथिंग, उसका g इंट क्या होगा? 0 होगा। 0 पॉइंट समथिंग का g इंट 0 होगा, दिस इज cos 0, तो 1 आ गई। सो राइट लिमिट इज 1, लेफ्ट लिमिट इज a, लेफ्ट लिमिट आपकी a आई है, राइट लिमिट 1 आई है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आपको पता ही है। सो a शुड बी इक्वल टू 1। सो वेरी इजी क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 1, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखने में मुश्किल लग रहा था पर करने में उतनी इजी क्वेश्चन निकला। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर आपको दिख रहा है कि ऊपर 3 डाला, ऊपर मुझे तो दिख रहा है कि ऊपर 0 आ गया, नीचे 3 डाला तो नीचे भी 0 आ गया, 0 बाय 0 फॉर्म दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी 0 बाय 0 फॉर्म है। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कितने आप कर रहे हो, बिल्कुल 0 लेवल के, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चन तो आप सोचोगे फ्री के क्वेश्चंस है, बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन है। आपने ऊपर 3 डाला, अंडर 9 3 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, नीचे 3 डाला, ये आपका अंडर 2 भी 0 हो गया, 0 बाय 0 फॉर्म आ गई। सो डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव आ गया 1 बाय 2 अंडर 3x इंटू अंडर 3, सॉरी इंटू 3। ऊपर का डेरिवेटिव आ गया ये वाला इंटू 3। नीचे का डेरिवेटिव क्या है? 1 बाय 2 अंडर 2x माइनस 4 इंटू 2, ये हमारे पास आ गया ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव बाय एल हॉस्पिटल रूल। ओके, ये आपको पता ही है, बाय एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव। ओके, अब भी हमने अब 3 डाल दिया, अब 3 डाल दिया तो क्या बना बच्चों? अब 3 डाला तो 2 इंटू 3 इंटू 3 अंडर 9 दिस 3, यहाँ पर 3 डाल दिया तो 1 बाय 2 अंडर 3 डाला, तो ये हमारे पास आ गया 3 डाल के, आपने x को 3 डाला तो अंडर 2 हो गया, ये ठीक है, अंडर 2 इंटू 2, ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ पर अंडर 9 3 होता है,
अंडर 9 3 कट गया, ऊपर 1/2 आ गया, नीचे भी 2 कट गया, नीचे 1/√2 आ गया, फाइनली √2 पर गया, आपका आंसर आ गया 1/√2। क्या आंसर आ गया? 1/√2। आंसर इज डी चॉइस। सो 0/0 फॉर्म है, डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव है, तो उसके बाद आपने ए को मीन्स 3 को डाल दिया, आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं टाइम लगता हमारा। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन हो गए हैं। ओके डन। नाउ 14 क्वेश्चन हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है पर करने में बड़ा इजी है। थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाओगे तो 15 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बनेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x² e पावर sin 1/x। यहाँ बच्चों को मुश्किल ही आती है कि 0 जब डालते हैं ऊपर sin 1/0, बच्चा सोचता है sin 1/0 क्या होता है? अनडिफाइन होता है। कोई बच्चा इसको इन्फिनिटी बोल देता है, वही गलती करता है। आपको पता होना चाहिए कि sin 1/0 क्या होता है? एट 0 दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन। sin 1/x हो या कुछ भी साइन हो, दैट ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1 मीन्स बाउंडेड फंक्शन। ओके, सो ऊपर की वैल्यू बाउंडेड है तो e पावर डैट इज अगेन नाउ बाउंडेड, वो भी आपका बाउंडेड हो गया। डैट लाई बिटवीन दिस, वो ऊपर पावर बाउंडेड है तो ये भी आपका बाउंडेड हो गया। सो दिस इज नाउ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड मीन्स लाई बिटवीन टू फाइनाइट नंबर। बाउंडेड का मीनिंग क्या होता है? लाई बिटवीन टू फाइनाइट नंबर। ये बाउंडेड हो गया और 0 पे इसकी लिमिट क्या है? 0 है। एक लिमिट 0 है, दूसरा बाउंडेड हो गया। कहने का मतलब यह है कि एक लिमिट 0 है, दूसरा साथ में बाउंडेड है, तो 0 इंटू बाउंडेड क्या होता है? 0। सो दैट्स वेरी इजी। एक 0 है, एक बाउंडेड है, तो 0 इंटू बाउंडेड क्या होगा? 0। वेरी वेरी इजी। पर ये क्वेश्चन बड़े बच्चे छोड़ के आते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं कि साइन का क्या किया जाए, ऊपर क्या किया जाए। क्वेश्चन बड़ा इजी था। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन कह रहा फंक्शन कंटिन्यूअस है। बात वही आ रही है कि कंटिन्यूअस है तो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू तो हमें दी जा रही है 0 पे वैल्यू k है, 0 पे वैल्यू k है तो 0 पे लिमिट ऊपर वाली से निकालनी पड़ेगी। 0 पे लिमिट ऊपर वाले से क्या है? ऊपर वाला x² - x बाय 2x। तो एक्चुअल क्वेश्चन तो आपको पता है कि कंटिन्यूटी की बात कर रहा है तो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। तो एक्चुअल क्वेश्चन तो लिमिट निकालना रह गया, और लिमिट निकालना तो बड़ी आसान है। इसकी लिमिट निकालना तो कोई भी कर सकता है। इसकी लिमिट तो सबसे आसान क्वेश्चन में से क्वेश्चन हो गया ये। ओके, अब इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे? ऊपर नीचे पहले तो सीधी सी बात है, ऊपर नीचे x तो कॉमन ही आ रहा है, तो ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। ऊपर नीचे x कॉमन आ गया, ये सीधा ये आ गया, और सीधा 0 को डाल दो, -½ आ गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये आपका k, आपकी लिमिट -½ आ गई। आपकी लिमिट क्या आ गई? -½ आ गई, तो k शुड बी, ये लिमिट -½ आ गई तो k शुड बी -½ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये तो मैं टाइम लगा रहा हूं करने में, अदरवाइज तो बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2, डिसकंटिन्यूअस एट 2। तो अगेन चेक करोगे 2 पे क्या लिमिट आ रही है, और चेक करूंगा 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 2 पे राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है। चेक क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? ये वाला फंक्शन लेंगे ऊपर वाला। 2 पे लेफ्ट लिमिट 5/2 -x। 2 पे राइट लिमिट, 2 पे राइट लिमिट x - 3/2। तो अगर लेफ्ट लिमिट को राइट लिमिट आ गया, वैल्यू के बारे में आपको बात नहीं की जा रही। वैसे देखा जाए तो वैल्यू के बारे में बात होनी चाहिए थी, पर यहाँ बाई चांस मिस प्रिंटिंग है या वैल्यू के बारे में बात नहीं की जा रही। तो 5/2 का जो लेफ्ट लिमिट है वो यहाँ पर 2 डालेंगे तो 5/2 -2, ये मेरे पास आ गया 1/2 आ गया। यहाँ पर x को 2 डालेंगे 2 - 3/2, ये भी 1/2 आ गया। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ वैल्यू के बारे में पता नहीं क्यों बात नहीं की जा रही, पर मेरे पास कोई ऐसी चॉइस भी नहीं है। कंटिन्यूअस एट 2, डिसकंटिन्यूअस एट 2, नन ऑफ द अबव। देखो अगर आपको लेके चलना है तो मैं इसको बोलूँगा कंटिन्यूअस एट 2। ओके, अदरवाइज क्योंकि यहाँ वैल्यू के बारे में बात नहीं की जा रही, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, कंटिन्यूअस एट 2 आ रहा है। अगर वैल्यू के बारे में वैसे नहीं बताया जा रहा तो आप वैल्यू के बारे में नहीं बताया जा रहा तो नन ऑफ दिस मार्क करो। आप ये भी नहीं कर सकते डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि हमें 2 के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लिमिट हमारी इक्वल आ गई है, श्योर है, पर 2 के बारे में कुछ वैल्यू की बात नहीं कर रहा। या तो इसका आंसर फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, नन ऑफ दिस होना चाहिए। ओके, दोनों में से एक होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नन ऑफ दिस लेके आप रिस्क ले सकते हो तो रिस्क ले लो। आप नन ऑफ दिस लेकर आके आपको लग जाएगा कि वैल्यू नहीं दी जा रही, कि लेफ्ट लिमिट इसको राइट लिमिट है, वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है कि इसको चैलेंज कर सकते हो बाद में, तो इसका आंसर डी चॉइस मार्क करो।
अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं मैं तो इसको बस जो मुझे बेटर लग रहा है मैं उसको मार्क करूँगा, तो फिर ए चॉइस मार्क करो। ये आपके ऊपर रहेगा कि आपने चैलेंज को करना बाद में तो डी, चैलेंज नहीं करना तो अभी ए। क्योंकि होता ही है कि अगर चैलेंज कोई करेगा तो बाद में कोई भी जिसने चैलेंज कर दिया, मान लो अगर ये क्वेश्चन ठीक होने वाला होगा तो सभी का ठीक होगा। बाई चांस किसी ने फर्स्ट उसने चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट किया, उसने कहा कि आंसर ए चॉइस ही है, फिर आपका चैलेंज, फिर आपका जो आपको लग रहा है कि आपका मैथ्स बड़ा अच्छा है तो वहाँ पर आपका मैथ्स गलत हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में बेटर आंसर मार्क कर देते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे क्वेश्चन में चैलेंज करना थोड़ा कई बार गलत हो जाता है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि दिस फंक्शन हमारे पास है। अगेन वैसी क्वेश्चन, देखो बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछा रहे, कंटिन्यूस है। सेम आपने देखा होगा 2021 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन था, 2020 के 2 क्वेश्चन सेम टाइप के आए थे। कंटिन्यूटी के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगेन उसने पूछ लिया कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन द सेट। कहाँ पर कंटिन्यूस है? हमें जो ब्रेकिंग पॉइंट दिख रहे हैं वो -1 और -2 दो ब्रेकिंग पॉइंट दिख रहे हैं। हम -1 -2 पे चेक करेंगे। -1 पे चेक करते हैं पहले, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1। -1 पे चेक किया तो फंक्शन तो जब -1 टेंड्स टू -1 का मतलब क्या होता है? नॉट -1। आपको पता ना, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। कभी लिमिट एक्स टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है? x नॉट इक्वल टू a। टेंड्स टू -1 का मतलब होता है नॉट इक्वल टू -1। तो फंक्शन कौन सा होगा? ऊपर वाला फंक्शन होगा x+2 बाई x² + 3x+2। ये फंक्शन होगा उस केस में। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर x+2, नीचे क्या आ गया? x+1 इंटू x+2 आ गया, x+2 कट गया। अब -1 डालोगे, अब यहाँ पर -1 डालोगे तो ये हमारे पास आ रहा है अनडिफाइंड। -1 पे ये वैल्यू आ रही है 1/0, इन्फिनिटी आ रही है। सो इन्फिनिटी आ रही है, पर -1 पे वैल्यू क्या दी जा रही है? 0 दी जा रही है। पर -1 पे जो वैल्यू दी जा रही है आपको 0 दी जा रही है। सो इसका मतलब लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। सो दिस इज नॉट कंटिन्यूस एट -1। -1 पे कंटिन्यूस नहीं हुआ। -1 पे लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, -1 पे वैल्यू 0 आ रही है। सो लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, दिस इज नॉट कंटिन्यूस एट -1। सिमिलरली -2 पे चेक करो। अब -2 पे चेक करो, -2 आप कर चुके हो पहले। फंक्शन वही लेंगे, -2 नहीं है तो फंक्शन ऊपर वाला ही हुआ। ओके, तो -2 पे चेक कर रहे हैं तो अगेन ऊपर का फंक्शन लिया x+2 बाई x+1 इंटू x+2। अब x+2 तो कट गया यहाँ से, अब सीधा -2 डाल दिया। ये हमारे पास आ गया -2 + 1, -1 आ गई, इसकी लिमिट आ गई -1। और वैल्यू -2 पे क्या दी जा रही है? -2 पे वैल्यू जो दी जा रही है वो दी जा रही है अगेन -1। -2 पे वैल्यू भी -1 दी जा रही है, -2 पे लिमिट भी -1 आई है। सो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, सो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, सो कंटिन्यूस एट -2। तो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू आ गई है, लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, सो कंटिन्यूस एट -2। -2 पे कंटिन्यूस हो गया, -1 पे कंटिन्यूस नहीं हुआ। सो एक पॉइंट है यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं हुआ, वो कौन सा है? वो ओनली -1 पे कंटिन्यूस नहीं हुआ। सो कहाँ पे कंटिन्यूस हुआ? r -1। -1 को निकाल दो, बाकी हर जगह पे कंटिन्यूस है। बाकी क्यों? बाकी जगह पे तो फंक्शन बचा गया, अदरवाइज फंक्शन क्या बच गया? अगर आप देखा जाए तो फंक्शन जो बच रहा है 1/x+1 बच रहा है। 1/x+1 एक्सेप्ट -1 ऑलवेज कंटिन्यूस है। 1/x+1 एक्सेप्ट -1 ऑलवेज कंटिन्यूस है। वही हमने बोला, सी चॉइस इसका आंसर आ गया। -1 पे कंटिन्यूस नहीं है, बाकी हर जगह पे ये कंटिन्यूस है। ओके स्टूडेंट, क्लियर होगा सभी को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन भी आपको पता है हमारा फेवरेट टाइप है, सिंपल टाइप है, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या वो? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x+7 बाई x+2 पावर क्या है? पावर है x+5। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर पता है कि जब इन्फिनिटी लिमिट आ जाती है, तो हमारी ट्राई ये होती है कि इसको फार्मूला बनाया जाए। फार्मूला आपको पता है क्या फार्मूला है? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, फार्मूला हमारे पास क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x पावर x। क्या होता है? e होता है। क्या होता है? e। हम इसको फार्मूला बनाने की ट्राई करेंगे। फार्मूला कैसे बनाएंगे? इसको 1 करना है तो हम लोग वैसे तो बड़ी फास्ट कर सकता हूँ, मैं आराम से कर रहा हूँ आपके सामने। इसको पहले ऐसा लिखा, इसको पहले ऐसा लिखा, ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ गया 1 + 5/x+2 आ गया पावर दिस, ये हमारे पास आ गया। ओके, इन्फिनिटी पे ये चीज़ आपको 0 होनी चाहिए, 1/∞ 0। इन्फिनिटी पे ये 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, फार्मूला आप लगा सकते हो। अब इसका रेसिप्रोकल आपको ऊपर करना पड़ेगा,
इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या x + 2/5 है, इसको ऊपर लिख दिया, फिर इसको आपने ऐसा भी किया, सेटिंग की मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड किया, पावर को पावर रहने दिया, पावर को डिस्टर्ब नहीं किया, उसको वहीं का वहीं रहने दिया। ओके ठीक है, इसका उल्टा ऊपर लिखा, आपको पता है फार्मूला बना रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर है इसका रेसिप्रोकल ऊपर करना पड़ेगा, और ये किया तो आपको ये भी करना पड़ेगा साथ में, पावर को कुछ नहीं किया, ये चीज़ बन गई आपकी ई, ये पार्ट क्या बन गया आपका 1 + समथिंग, 1 + 1/समथिंग, पावर समथिंग बन गया ई। अब ई की पावर में क्या रह जाएगा, ई की पावर में ये रह जाएगा। अब क्वेश्चन क्या रह गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई की पावर क्या रह गया, ये आया गया 5x, या आप इस पावर को दोबारा से लिखो आराम से, क्या रहेगी पावर 5x + 25/x + 2, ये हमारे पास आ गया 5x + 25/x + 2। वो अब आपकी इन्फिनिटी लिमिट है, ऊपर नीचे सेम पावर है, इन्फिनिटी लिमिट है, ऊपर नीचे सेम पावर है, तो क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर बाय कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर क्या 5 है, नीचे कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर क्या 1 है, तो आपका आंसर आ गया e⁻5। जब लिमिट इन्फिनिटी होती है वो पोनोमियल बाय पोनोमियल होता है, तो हम क्या करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर बाय कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, शॉर्टकट आपको पता होगा, तो 5/1 e⁻5 आपका आंसर आ गया। सो इसका आंसर e⁻5, सो आंसर इज फर्स्ट चॉइस। तो सारे क्वेश्चन बड़े इजी से निकल रहे हैं, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन, अभी 1-2 क्वेश्चन अच्छे आए थे, बाकी सारे क्वेश्चन तो इजी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज ट्रू। सो विच इज ट्रू, देखो विच इज ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, सॉरी विच इज नॉट ट्रू, वही मैं देख रहा था, ट्रू तो मुझे पहला तो मुझे ट्रू दिख ही गया था, विच इज नॉट ट्रू। देखो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे फर्स्ट चॉइस को देखना चाहोगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x × e⁻−x हो गया। ओके इन्फिनिटी डालोगे या सीधा आप नीचे रहने दो, चलो कोई बात नहीं, उसको नीचे रहने दिया, x/e⁻x रहने दिया, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गई है, तो ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव बाय एल हॉस्पिटल रूल, तो ये आ गया। अब इन्फिनिटी डालोगे 1/∞ 0 आ गया, तो फर्स्ट इज 0, फर्स्ट इज ट्रू। सिमिलरली सेकंड वन इज आल्सो ट्रू, ऐसे हम करते रहेंगे। थर्ड वन तो मुझे वैसे दिख रहा है, 0 डालोगे ऊपर 0 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो 0/1 0 आ गया, वो भी ट्रू आ गया। फोर्थ चॉइस मुझे दिख रहा है कि ट्रू नहीं है, फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। डी चॉइस को हम चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 बोल दो, 0 पॉजिटिव बोल दो, एक ही बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट राइट सेम ही होगी, यहाँ पर कोस है और लीनियर फंक्शन है, यहाँ पर लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पर 0 बोलो 0+ बोलो, एक ही बात है। मैं डी चॉइस को चेक कर रहा हूँ, तो नीचे 0 डाला 1 आया, ओके नीचे 0 डाला 1 आया, ऊपर 0 डाला वो भी 1 आया, तो ये तो 1/1 1 हो गया, ये सीधा ही हमने 0 डाल दिया, नीचे 0 डाला 1 आया, ऊपर 0 डाला 1 आया, तो 1 आनी चाहिए, और वो कह रहा है 0 आएगी। सो वो आपके गलत होगी, वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी, नॉट ट्रू। तो डी चॉइस इज नॉट ट्रू, बाकी सभी ट्रू आई है, ओनली डी चॉइस नॉट ट्रू आई है। ओके अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21, इसकी मैं वेट कर रहा था, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छी बात यह है कि जो एनआईटी में बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस ईयर्स आईआईटी में से पूछे गए हैं, तो अगर आपने आईआईटी के पुराने क्वेश्चन करके जा रहे हो तो उसमें कई बार आपको हेल्प हो जाएगी, ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं करना पड़ेगा। अगर पेपर में करोगे ये वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, मैं आपको आप बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन छोटा नहीं होने वाला। एक ही वाला क्वेश्चन हो गया, पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था एफएक्स वाला, पोनोमियल वाला, वो काफी बड़ा क्वेश्चन था। ये ऐसे क्वेश्चन बच्चा कहता है सर पेपर में तो हो नहीं पाएंगे, मैं भी मानता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं हो पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में तभी हो पाएंगे अगर आपने कभी किए हुए हैं पहले, तभी। अदरवाइज ये ना सोचो कि पेपर में जाऊंगे आप इसको करके दिखा दोगे, कर तो दोगे 3 मिनट्स में 5 मिनट्स में, उसको करने का कोई फायदा नहीं है। चलो मैं इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपने कभी किया हुआ है, इसका आंसर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इसका आंसर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन वहाँ जाके करना पड़ेगा। 3 to 5 मिनट्स का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। जो फर्स्ट टाइमर है वो शायद कर भी नहीं पाएंगे कई बार। तो ऐसा क्वेश्चन या तो पेपर में छोड़ दो अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है, अगर टाइम है तो पेपर में जाके करो इसको, पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम तो इसको इम्पोर्टेंट कैटेगरी में काउंट करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन किस टॉपिक का लग रहा है, क्या लिमिट का क्वेश्चन लग रहा है? लग तो लिमिट का रहा है, बट आपको पता है लिमिट दो चैप्टर में आती है, एक आपको पता है लिमिट में आती है, एक इंटीग्रेशन में भी आती है। इंटीग्रेशन में एक फार्मूला होता है डी आई का, वो डी आई का फार्मूला क्या होता है? डी आई का फार्मूला होता है लिमिट ऑफ सम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b माइनस a बाय n समेशन h तो हमने ले लिया, चलो f ऑफ a प्लस आर एच r फ्रॉम 1 to n। ये आपका आंसर क्या होता है? दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx। ये फार्मूला आज मैं लगाने वाला हूँ इसके ऊपर,
ये फार्मूला जब पहली बार लिखता हूँ तो कई बच्चों को नहीं समझ आता, जिसने प्रैक्टिस की उसको पता कि ये फार्मूला लगाना बड़ा इजी होता है, बस कभी हमने किया हो तो इजी है, नहीं किया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। इस टॉपिक को पहले थ्योरी को पढ़ लेना, अगर आपने पहले वाला फार्मूला नहीं किया हुआ तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा किसी बुक से या किसी लेक्चर से, या हमारे कोई पुराने लेक्चर देख लेना, वहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। अदरवाइज़ अगर आप सीधा मेरा लेक्चर भी सुनोगे तो शायद आपको समझ भी नहीं आएगा। तो पहले काम ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि n को ऊपर भी डिवाइड करना, नीचे भी n को डिवाइड करना। उस क्वेश्चन में मैं ऊपर से पहले n को डिवाइड करूंगा, मीन्स n की पावर a से डिवाइड करूंगा नोमीटर को, या n की पावर a कह सकते हो, मैं कॉमन ले लूँगा ऊपर से n की पावर a कॉमन लिया तो क्या रह गया 1 की पावर a बाई n की पावर a, 2 की पावर a बाई n की पावर a, n की पावर a बाई n की पावर a, आपका नोमीटर बन गया। ये आपका नोमीटर बन गया। डिनोमिनेटर में n+1 की पावर, उसको तो कुछ नहीं किया, n+1 की पावर a माइनस क्या हो a-1, उसको कुछ नहीं किया। यहाँ पर n की पावर a को बाहर निकाला, n की पावर a कॉमन ले लिया, तो n कॉमन ले लिया, क्या रह गया 1 प्लस या n कॉमन ले लिया, n कॉमन कह दो, n कॉमन ले लिया 1 प्लस दिस a प्लस 1 बाई n प्लस a प्लस 2 बाई n प्लस 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 लास्ट में हमारे पास आ गया a प्लस n बाई n। मैं इसको चेक करूँ एक बार प्लीज़, गलती कुछ नहीं होनी चाहिए। n को कॉमन लिया a प्लस 1 बाई n, n को कॉमन लिया a प्लस 2 बाई n, n को कॉमन लिया a प्लस n बाई n। बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेप हमारा ठीक जा रहा है। यहाँ से आप अगर पहला स्टेप ये कर गए हो, ये n ऊपर से कैंसिल होगा, एक ऊपर n की पावर a-1 हो जाएगा, ये n उस n से कैंसिल होगा, ऊपर n की पावर a-1 होगा, उसको मैं नीचे ले जाऊंगा, सो नीचे बन जाएगा, नीचे जाके बन जाएगा ये n की पावर a-1 बनेगा, ये भी n+1 की पावर a-1 है, तो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा n+1 बाई n की पावर a-1 हो जाएगा। बस इसको मैं देख रहा हूँ, दिस एंड दिस, इसको देख रहा हूँ मैं, एक n कट गया, n की पावर a-1 हुआ, ये भी पावर a-1 है, वो भी पावर a-1 होगी, इसको मैंने इकट्ठा कर दिया। ओके, ये पहला स्टेप मैंने अभी किया। बाकी जो बच्चा देख रहा है उसको दिख रहा होगा ये समेशन r बाई n की पावर a बन गया। आपने r को 1 डाला 1 बाई n, r को 2 डाला 2 बाई n, r को 3 डाला 3 बाई n, r को n डाला n, बस समेशन फ्रॉम 1 टू n, समेशन फ्रॉम 1 टू n। नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया समेशन a प्लस r बाई n बन गया, r फ्रॉम 1 टू n। ये चीज़ ऐसी हैं कभी की हुई हैं तो बड़ी अच्छी लगेंगी, नहीं तो पहली बार बच्चे को लगेगा मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये ऊपर भी समेशन बन गया, नीचे भी समेशन बन गया, चेक कर सकते हो आप। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद स्टेप फिक्स होते हैं हमारे क्या, हाँ पहली बात है, चलो मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं, r बाई n को हम x डाल देते हैं, आपको पता होगा जो हमारा v होता है, r बाई n को x डाला, तो r बाई n को x डाल के जो लोअर लिमिट बन जाएगी ये आपका बनना शुरू हो जाएगा, पर वहाँ पर मुझे 1 बाई n बार चाहिए। हाँ, ये वाली लिमिट जो है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी जब ये वाली लिमिट देखोगे आप, ये वाली लिमिट इन्फिनिटी पे क्या बनेगी इसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। इन्फिनिटी जब करोगे ये बन गई, क्या बन गई बताओ, ये आपकी लिमिट बन रही है ऐसे वाली, ये बन रही है, इसको मैं इसको पकड़ रहा हूँ। तो लिमिट इन्फिनिटी पर 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये बन गई 1 की पावर a-1, ये लिमिट आपकी 1 बन रही है। इन्फिनिटी पर ये वाली लिमिट आपकी क्या बन रही है, 1 बन रही है, मैं निकाल के दिखा दी, ये इन्फिनिटी पर लिमिट 1 बन रही है। तो ओनली ये वाला क्वेश्चन आ गया मेरा, ये इन्फिनिटी पर लिमिट 1 बन गई तो क्वेश्चन से ये वाला रह गया, ये वाला क्वेश्चन रह गया। पर इसमें अगर आपने इंटीग्रेशन लगानी है तो बार 1 बाई n चाहिए होता है। अगर आपको पता समेशन अंदर आ गया, बार 1 बाई n चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, ऊपर भी 1 बाई n से डिवाइड किया, देखो मैं 2-3 स्टेप इकट्ठे कर रहा हूँ, ऊपर भी 1 बाई n से डिवाइड किया, नीचे भी 1 बाई n से डिवाइड किया। उससे क्या फ़ायदा होता है, पहली बात ये तो आपकी 1 बन गई, इसको तो बाहर निकाल दो, ये लिमिट तो 1 बन गई। अब ये क्या बन गया 1 बाई n समेशन डैट, 1 बाई n समेशन डैट, तो ये दोनों आपकी इंटीग्रेशन में शिफ्ट हो जाएंगी, फ्रॉम a टू b fx dx बन जाएगी। यहाँ पर fx क्या बनेगा, तो ये r बाई n को x लिया तो ऊपर का fx बनेगा, ऊपर का fx बनेगा क्या बनेगा, ऊपर का fx बनेगा x की पावर a, ऊपर का fx बनेगा x की पावर a, नीचे का fx बनेगा a प्लस x, ये ऊपर का fx ये बनेगा x r बाई n को हमने x लिया हुआ है, ऊपर का fx बनेगा x की पावर a, नीचे का fx बनेगा a प्लस x। ओके, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ आएगी, अगर r बाई n को x लेते हो तो इंटीग्रेशन होती है फ्रॉम 0 टू 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, ये मेरे पास फाइनल चीज़ आ गई है।
आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। यस, बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली मैं कुछ स्टेप माइंड में कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि गलती ना हो जाए, पर गलती नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लंबा किया जा रहा है। मैं इसको छोटा करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास एक लिमिट बन जाती है। देखो मैंने कहा है, उसको समझ आएगा जिसने कभी DI के लेक्चर लगाए हुए हैं, उसके पता R में इनको x डालते हैं, लोअर लिमिट R को 1 डालेंगे तो x 0 हो जाएगी, R को n डालेंगे तो अपर लिमिट 1 हो जाएगी। ये R में इनको x डाला तो x की बार a बन गया, यहाँ पर R में इनको x डाला तो a बन गया। ये ऊपर की इंटीग्रेशन बाय नीचे की इंटीग्रेशन, ये हमारे पास आ गया। अब उसकी इंटीग्रेशन x की बार a + 1 होती है। ओके, ये इंटीग्रेशन क्या, x की पावर a + 1, और ये इंटीग्रेशन क्या है, ax + x² / 2, ax + x² / 2 फ्रॉम 0 to 1। बस 0 to 1 आप डाल दो, अब 0 to 1 इसमें डाल दो, बस अब आपका आंसर रेडी हो जाएगा। अब 1 को डालेंगे तो ऊपर आ रहा है x / a + 1 / a + 1 भी तो है ना इसकी इंटीग्रेशन में, x / a + 1 / a + 1, ये भी इसकी इंटीग्रेशन में। अब चेक कर लेना प्लीज़, थोड़ा स्पेस कम रह गया, मैं यहाँ पर स्पेस यूज़ कर लेता हूँ। तो 1 डाला तो 1 / a + 1 आपका न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में आ गया a + a / 2। चेक कर लो प्लीज़, a + 1 / 2, सॉरी a + 1 / 2, बस चेक करो आप इसको आगे लेके जाओगे तो ये आपका 2 आपका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये आपका a + 1 × 2a + 1 हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास फाइनली चीज़ बनेगी। अब इसके बाद अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्या मांग रहा है वो, a की वैल्यू मांग रहा है। क्या दी थी हमें लिमिट, हमें लिमिट दी थी 1/60। अब इसको 1/60 करके मुझे a की वैल्यू चाहिए। अब मेन चीज़ मैंने निकाल दी, मेन जो हैवी स्टफ था मैं निकाल दिया। ये हैवी स्टफ था कि आपको पहले बताना था कि DI बना, इसको बाहर निकाला, ये किया। अब इसके आगे तो कोई भी कर सकता है, इक्वल टू 1/60। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके आगे सॉल्यूशन, इसके आगे करूँगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। वैसे तो कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ तक पहुँच गया, इक्वल टू 1/60 यहाँ तक पहुँच गया था मैं। तो आपने इसको इधर ले गए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया, उसको क्वाड्रेटिक को खोल दिया, a की क्वाड्रेटिक बन गई, देखो ये बन गई, उसको ये बन गई a की क्वाड्रेटिक। इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज आपको पता है कि सम इज 3a, प्रोडक्ट इज 239। सम इज 3a, प्रोडक्ट इज 239, तो 17 और 14 दो नंबर होंगे, इनका सम 3a है, इनका सम 3 है। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है कितना, 238। प्रोडक्ट इज 238, इनका सम 3 है, प्रोडक्ट 238 है। अगर आपने फैक्टराइज ऐसे करना है तो फैक्टराइज कर दो, अदरवाइज के रूट्स निकाल सकते हो, पर बेटर है फैक्टराइज करो, रूट्स निकालने में और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 119 थोड़ा मुश्किल नंबर आ रहा है, सो इससे थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इसको सोचने में। सम इज 3, प्रोडक्ट इज कितना, 238। तो 238 प्रोडक्ट है, कौन से दो नंबर है, 17 और 14 है। a को कॉमन लिया, वहाँ से 2a को, सॉरी पहले दो में से, इन दो में से 2a को कॉमन लिया, पहला और तीसरा। यहाँ से 17 को कॉमन लिया, a - 7 फैक्टराइज किया, मीन्स a की वैल्यू 7 आ गई, -17/2 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पहले किए हुए हैं तो गुड, नहीं किए हुए तो पेपर में जाके ऐसे क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट में ना अटैम्प्ट करो। आपको पता है कि ये अभी भी देखो कितना टाइम लग गया। DI का पार्ट जो आपको लग रहा होगा, ये वही DI का पार्ट कर सकता है जिसका मैथ्स अच्छा होगा, जिसने पहले कभी क्वेश्चन किया होगा। नहीं तो मैं पेपर में जाके पहली बार तो शायद कोई स्टूडेंट इसको ट्राई ना करे तो बेटर है। ओके, इसको एक बार 2 बार देख लेना, जो मैंने समझाया उसको देख लेना एक बार, तो पहले लेक्चर सुन लेना जो हमारा DI का लेक्चर है, जो लिमिट और सम का लेक्चर है, उसको सुनने के बाद क्वेश्चन करोगे तब अच्छा लगेगा आपको। लिमिट और सम का जो हमने क्लासेस में लेक्चर लिए थे वो एक बार सुन लेना, फिर इस क्वेश्चन को करना, फिर आपको लगेगा यहाँ सर तो ठीक बता रहे थे, बड़ा इजी क्वेश्चन था बट लेंथी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 फिर रिपीट हो गया कि x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, mod x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। सो इसका आंसर क्या होगा, a चॉइस। दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, दैट ऑलवेज कंटिन्यूअस, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन तो बड़ी आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन फंस रहे मीन्स की थोड़े मुश्किल हो रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बाकी तो आसान ही हो रहे हैं। 23 क्वेश्चन में सीधा पूछा गया -1 पे क्या लिमिट होगी, -1 पर इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। तो -1 ना मोड वाला क्वेश्चन के बच्चे डर जाते हैं, पर यहाँ पर तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा ही जब x < 0 है, यहाँ पर x क्या है, टेंस टू -1। जब x < 0 होता है तो आप सभी को पता है x < 0 होता है, मोड x क्या होता है, -x होता है, हर बच्चे को पता है। तो यहाँ पर x जो है <0 है, -1 है, तो मोड x क्या हो गया, -x हो गया, इसलिए पहली मोड का काम खत्म हो गया, या मोड का काम हुआ ही नहीं देखा जाए तो देखने के लिए मोड लगा दिया उसने, देखने के लिए मोड लगाया, पर क्वेश्चन इतना आसान हो गया कि आपको कुछ नहीं करना था। ऊपर ऐसे फैक्टराइज किया, नीचे माइनस कॉमन आ गया, ये कट गया। ओके, ये आपका -1 डाल दिया अब सीधा ही,
-1 डाल दिया, ऊपर -2 नीचे -1, आंसर इज +2। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं किया आपने, मोड x को -x बोल दिया, क्यों? क्योंकि x क्या है? <0 है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में अगर आपको छोटा सा फॉर्मूला आता है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a, क्या होता है? n इंटू a की पावर n माइनस 1। अगर ये आता है तो क्वेश्चन बड़ा बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज भी हो जाएगा, पर अगर ये आता है तो बड़ी अच्छी बात। अदरवाइज तो आपको पता ही है, एल हॉस्पिटल रूल तो आपको आता ही है, वो तो लगा ही सकते हो, बट अदरवाइज एक क्वेश्चन अगर ये आता है तो क्वेश्चन सेकंड में हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 बाई x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू k x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 बाई x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, ये आपको और यहां फॉर्मूला लगाने की ट्राई करो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ये तो सीधे ही बन जाएगा बाय डैट फॉर्मूला, x की पावर n माइनस a की पावर n इंटू a की पावर n माइनस 1, तो ये तो सीधे ही हमारे पास 4 बन जाएगा। 4 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 1, ये तो सीधे ही 4 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड जो सीधे ही 4 आ गई बाय डैट फॉर्मूला। पावर आगे आ गई, a यहाँ पर 1 है। ओके, यहाँ पर पावर में वैसे तो अगर मैं ऊपर नीचे x माइनस k से डिवाइड कर दूँ, ऊपर अगर नीचे में x माइनस, देखो बात सुनो स्टूडेंट्स, वैसे तो फार्मूले हैं सारे, यहाँ पर x माइनस k से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को x माइनस k से डिवाइड कर दिया, अब ये फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला बन गया जो मैं ऊपर बता रहा हूँ, ऊपर नीचे x माइनस k से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया? ऊपर 3 पावर आगे आ गई, a यहाँ पर k है, k की पावर कम होगी 3k स्क्वायर, नीचे क्या बन गया? 2k। अगर फार्मूले को लगा सकते हो, फार्मूले को लगा के ऊपर न्यूमरेटर में फार्मूला लगाया, पावर आगे आ गई, k की पावर 2 हो गई, या पावर आगे आ गई, k की पावर 1 हो गई। अदरवाइज आप बाय एल हॉस्पिटल रूल भी कर सकते हो, पर ये फार्मूला बड़ा अच्छा फार्मूला है, आपको आना चाहिए। आपका ये 8 हो गया, यहाँ से क्या रह गया? 8 हो गया, 3k रह गया, एक k कट गया, तो k की वैल्यू आ गई 8/3। वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रोवाइडेड आपको फार्मूला आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखो हमने एक स्टेप में किया, देखो आप या सीधा 4 लिख दिया या सीधा ही लिख दिया। ये ऐसा क्यों लिखा एक स्टेप में? क्योंकि हमें फार्मूला आता है, तो सीधा आप यहाँ चल पड़ोगे, आपको कुछ नहीं करना। ये मैं जो समझाने में टाइम लगा रहा हूँ, सिर्फ समझाने में टाइम लगा रहा हूँ। अदरवाइज जिसको चीज़ आती है उसको सीधा पता है 4 है, उसको सीधा पता है 3k स्क्वायर है, सीधा पता है नीचे 2k है, तो सीधा उसका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। बट प्रोवाइडेड आपको फार्मूला आता है तो उसको जल्दी लगा सकते हो, फार्मूला नहीं आता तो फिर जैसे मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया, आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। ना क्वेश्चन नंबर 25, तो अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पर बाई चांस ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा? एट 0 इसकी लिमिट क्या है? एट 0 fx की लिमिट क्या है? एट 0 क्या पूछा गया है? ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ से बड़ी जल्दी आप समझ जाओगे कि हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सॉरी, ये मुझे लग रहा है कोई गलती है, मिस प्रिंटिंग, हाँ नीचे ठीक किया जा रहा है, ये नीचे नेगेटिव कर दिया, बिल्कुल ठीक किया, नीचे नेगेटिव कर दिया तो ठीक हो गया। अब मीन्स की ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग मुझे लग रही थी अभी से ही, ये माइनस है, ये भी ये एस है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। वही मैं देख रहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बन रहा, इट मीन्स कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक नीचे हमने सूशन में ठीक कर दी, ऊपर ठीक नहीं की, सूशन में प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक की है। तो ये अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर ठीक हो गई है, फिर तो ऊपर से आपने 3 की पावर x कॉमन लिया, 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन लिया, 2 की पावर x माइनस 1, नीचे log 9 हो गया, ये 1 माइनस cos x। सो ऊपर से आपके पास क्या आ रहा है? लिमिट x 0, 2 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 1, दोनों हमारी फेवरेट चीज़ आ गई है। log 9 तो वैसे ही कांस्टेंट है, उसको यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? log 9 तो कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, उसको यहाँ रखने कोई फ़ायदा नहीं है। 1 माइनस, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब ये बड़ी जल्दी यहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? आपको साफ पता है कि अगर आपको पहला क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया था, और सभी बच्चों को पता है कि ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है log a, ये आपको पता है। यहाँ पर x से डिवाइड करोगे, यहाँ पर x से हम ऊपर नीचे हम क्या करने वाले हैं? ऊपर भी x स्क्वायर से, नीचे भी x स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं, ऊपर भी x स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं। एक x इसको दे दिया, एक x इसको दे दिया, ऊपर भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नीचे भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या फायदा होगा? ये बन जाएगा बाय डैट फार्मूला log 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा बाय डैट फार्मूला log 3 बन जाएगा। और नीचे वाला क्या बनेगा? नीचे वाला भी फार्मूला है,
अगर आपको पता हो तो वो भी फार्मूला है। पहली बात है log 2 बन गया, ये log 3 बन गया, और 1 ये सारे फार्मूले मैं लिख रहा हूँ, ये पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूँ। ये क्या बनता है एट 0, ये बनता है हाफ, ये हाफ बन गया, ये आपका पार्ट क्या बन गया, हाफ बन गया। और log 9 पहले भी नीचे था एक log 9 को आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना आपकी मर्जी है, तो log 9 यहाँ आ गया। ओके, ये आपके पास आ गया। और फाइनल जो मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये 2 ऊपर गया, देखो स्टूडेंट्स 2 log 2 into log 3 by log 9। अब आप देखो 2 log 3 क्या होता है, हर बच्चे को पता है 2 log 3 क्या होता है, log 3 का स्क्वायर होता है, मीन्स log 9 होता है। 2 log 3 क्या होता है, log 3 का स्क्वायर log 9 होता है। log 9 नीचे log 9 से कट जाएगा, log 9 नीचे log 9 से कट जाएगा, आपका आंसर क्या बचेगा, ओनली log 2। सो ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको बस फार्मूले, बेसिक फार्मूले आनी चाहिए। और बेसिक फार्मूले देखो, पहली बार इसको कॉमन लिया हो तो आपको दिख ही रहा था, ये बाई डैट ये log 2 हो गया, ये बाई डैट log 3 हो गया, ये आपका हाफ हो गया, और ट्वाइस log 3 log 9 होता है, हर बच्चे को पता। log 9 मैंने काट दिया, log 2 इज आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अप टू मीन्स कि जितने क्वेश्चन मेरे पास थे निमसेट के अप टू 2023 वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि बाई चांस आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन हमारे निमसेट के रह गए हैं, हम तो ट्राई कर रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास। बाई चांस आपको लगे कि यार एक कुछ और क्वेश्चन ऐसे थे जो आए हैं एनआईटीज़ में, वो आप हमारी कमेंट्स में डाल सकते हो, उसको भी हम आपको सोल्व करके दे देंगे। ओके, तो उसमें ये नहीं कि आपको हम ये कह रहे हैं नहीं बाकी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल से हमने 100% क्वेश्चन कवर किए हैं। पर बाई चांस किसी ऑपरेटर के इश्यूज़ में, या किसी ऑपरेटर ने उसको ना हमें दिया हो, या बाई चांस कोई क्वेश्चन गलती से मिस हो गया हो, तो आप हमें दे सकते हो, वो भी हम आपको सोल्यूशन दे देंगे। तो लिमिट चैप्टर में कुछ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 3 to 5 क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको पहले ही बोला था, जिसमें मुझे टाइम लगा है। बाकी क्वेश्चन में सेम चीज़ चलती जा रही है। अगर आप 25 क्वेश्चन करने पर आइडिया लोगे कि लिमिट्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन बड़े इजी आ रहे हैं, आपने देखा कितने आसान क्वेश्चन कंटिन्यूटी के आए हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, और उसके बाद ये जो टाइप है ए एक्स की माइनस, ये वाले टाइप के 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं। और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 पे समथिंग पावर समथिंग वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो आप जब सारे क्वेश्चन करने पर आइडिया बनाओगे तो आपको अपना एक माइंड में चीज़ चलनी शुरू हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एनआईटी में पूछे जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा लिमिट्स का लेक्चर पूरा हुआ है, देन हमारे अगले लेक्चर भी इसी में चल रहे हैं। ओके, तो सीरीज़ चल रही है हमारी, तो हर चैप्टर को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी के लिए लेके आ रहे हैं। निमसेट की सीरीज़ चल रही है, पीयू की सीरीज़ चल रही है, अदर यूनिवर्सिटीज़ की सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें हम बीएचयू, जेएनयू, डीयू के क्वेश्चंस भी करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ के क्वेश्चन आपके निमसेट में रिपीट होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन जेएनयू का आ चुका है वो निमसेट में आता है बाद में, तो ये ना करो कि आपने जेएनयू के क्वेश्चन नहीं करने, वो भी करने हैं, प्लस आईआईटी मेंस के क्वेश्चन भी करने हैं। ये सभी को मिक्स करके आपके एनआईटीज़ की प्रॉपर सीरीज़ बनेगी। सो जो हमारा यूट्यूब चैनल है कोर्स एडू इन्फो मैथ, उसको सब्सक्राइब कर लो, उससे आपको सारी ऐसी चीज़ें मिलती जाएंगी। हमारी ऐप है कोर्स एडू, उसको डाउनलोड करो, वहाँ पर भी आपको ऐसी सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।